अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है जी? तो आज इस लाइव शो के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अब हम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कर रहे हैं। वैसे तो कल से ही आपने हमें देखना शुरू कर दिया था, लेकिन ये जो लाइव की फीलिंग है, जो लाइव की खुशबू है, जो हमारे ARY के स्टूडियोज़ से खुशबू आती है, एक अंदर एनर्जी पैदा कर देती है। आज क्योंकि मुझे मेहमान नवाज़ी पे बात करनी है और मैंने बड़ी ऑब्जर्वेशन की कि ईद की दावतें, वो जो कोविड की ईदें होती थी उसके बाद जो ये अब ईदें आई हैं ना, इसमें लोगों का इतना दिल चाहता है कि एक दूसरे की दावत करें, उन लोगों को, वो लोग जो उनके दोस्त हैं, वो लोग जो उनके रिश्तेदार हैं, वो लोग जो उनके करीबी हैं, उनसे कम से कम इस ईद के ख़ास मौके पे ज़रूर मिलें। और मेहमान नवाज़ी में हम ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी बहुत आगे। ये मैंने खाली पाकिस्तान में नोट नहीं किया, क्योंकि इस दफ़ा ईद हमने शिकागो में गुजारी, USA में गुजारी, तो हमारी ईद पे जितना मेहमान था, लाइक जिस जगह हम इनवाइटेड थे, मेरी यासिर की कज़न का घर था, लुत्फ़िया जो उनकी फुप्पो की बेटी है, उनका घर है इंडियाना में, वहाँ हम लोग इनवाइटेड थे ईद सेलिब्रेट करने के लिए। यकीन माने मैं हैरान रह गई मेहमान नवाज़ी देखकर। पाकिस्तान में तो हमारे पास हेल्प होती है बहुत, वो होते ना, आपकी मासियाँ आ जाती हैं सफाई करने, बर्तन धोने, खाने पकाने, ये वो बड़ी हेल्प मिल जाती है। लेकिन बाहर, पाकिस्तान से बाहर रहकर जहाँ आपको सारे काम A to Z खुद करने पड़ते हैं, वहाँ 350 लोगों की दावत 3 किस्तों में। मतलब ये वाली ईद ऐसी थी कि पाकिस्तान से बाहर रह के सबसे ज़्यादा आज तक हमने इतने सारे लोगों के साथ ईद नहीं सेलिब्रेट की। ये बड़ी हैपनिंग ईद थी हमारी और हमें बड़ी याद रहेगी। तो मैं इस हिसाब से मैंने कहा यार कितने मेहमान नवाज हैं हम पाकिस्तानी, चाहे हम पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हों। अगर आपने रील्स देखी होंगी लोगों को तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो पाकिस्तानी जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वो पाकिस्तानी जो बाहर भी रहते हैं, वो भी ऐसी कोई ईद सेलिब्रेट करते हैं, ऐसी दावतें करते हैं कि देख के दिल खुश हो जाता है। सो इस चीज़ में तो हम बहुत आगे हैं। तो मेरी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद ऐसी गुजरी कि पूरी फैमिली अंडर वन रूफ, मेरे बच्चे, यासिर के रिश्तेदार जो थी उनकी पूरी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनसे मुलाकात हुई और इतना मज़ा आया कि वो होता है ना कि एक दफ़ा भी कमर सीधी करने का टाइम नहीं मिला। इतना हैपनिंग, इतने लोग, इतने मज़ा, हमने व्लॉग भी बनाया। सो ये ईद थोड़ी डिफरेंट गुजरी अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ, लेकिन मेरे फादर, मेरी बहनें, यासिर के बहन भाइयों से दूर गुजरी, मगर डिफरेंट ईद थी और इसका मज़ा भी लेना चाहिए। यहाँ हमारी सेलिब्रिटीज़ ने पाकिस्तान में ईद कैसे मनाई ये तो आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे, लेकिन थोड़ी गहराई में जाने के बाद कि कहाँ कहाँ वो गए और कौन कौन उनके घर आया, ये जब हम अगर वीडियोस की शक्ल में जो आपने सोशल मीडिया पे नहीं देखी, अगर हम आपको अपने शो पे आज दिखाएं तो कितना मज़ा आएगा। भाई ईद की सच्ची बात ये है, पाकिस्तान में तो ईद का इतना लॉन्ग वीकेंड आ गया था कि आपको सैटरडे संडे भी मिल गया, तो दावतें जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी देर तक चलती रहीं। मगर जैसे बाहर मुल्क में क्योंकि वीकेंड के बीच में ईद आई थी, तो उनका तो अभी तक चल रहा है। ये जो अगला वीकेंड भी, वो भी दावतों में ही चलेगा। सो ईद की जो दावतें हैं अभी वो ठंडी नहीं पड़ी, अभी उनमें गहमा गहमी, गर्मा गर्मी शामिल है, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जो आपका टाइम है वो एक दूसरे से मिलने में आपने लगाना है, क्योंकि फिर पता नहीं कल हो ना हो, किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए जितनी मोहब्बत, जितना प्यार, जितनी अपनाइयत एक दूसरे से ग्रैब कर सकते हैं वो कीजिए। सो आज हमारी बहुत ही प्यारी 4 सेलिब्रिटीज़ आएंगी अपनी ईद वीडियोस के साथ, आपको दिखाएंगी कि उन्होंने ईद कैसे सेलिब्रेट की। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको थोड़े से क्लिप्स निकाल के दिखा दूँगी, क्योंकि मैं कल ही लैंड की हूँ और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी टीम को वो सारी मज़े के क्लिप्स भेज सकती जो इस दफ़ा ईद पर हमने गुजारे। मैं अपने कपड़े भी की एग्ज़िबिशन भी करने गई थी अमेरिका में, सो वो भी बहुत अच्छी रही। मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ इस
प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जो मुझसे मिलने आए, इस मॉर्निंग शो की वजह से, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की वजह से आप जो भी लोग पाकिस्तानी मुझसे मिलने आए, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि अपना टाइम निकाला। एक छोटे से वक्फे के बाद बस अब मैं आपकी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह कितनी मुश्किल से मुझे आदत ये हटी थी पूरे महीने रमज़ान के गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मुँह से या अंदर एकदम रोकती थी और कहती थी शान सहूर, लेकिन अब सुकून हो गया। खैर सुकून तो मुझे आज भी है क्योंकि मेरी बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है उन सेलिब्रिटीज़ से जो मेरे शो का हिस्सा हैं एक तरह से, और आप उनको कम से कम महीने में 1-2 बार तो देखते हैं और सब मुझे मैसेज भी करते हैं, बड़े दिन हो गए शान सहूर में, जैसे उनको क्यों नहीं बुलाया आपने, उनको क्यों नहीं बुलाया। मैंने उनको आज बुला लिया, बस जैसे शान सहूर समझे ख़त्म हुआ। आज मेरे साथ हैं सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू। इतना अच्छा लग रहा है तैयार होके। भाई मैं आज एंट्री होनी चाहिए थी यार, खड़ी वाली है ना, खड़ी तो होए जरा ना, मतलब खड़े हो के सबके देखे ना। इतना प्यारा जोड़ा, किसका जोड़ा है ये? ईद पे पहना था शिम्मी खान का। नहीं, ईद पे उन्होंने मुझे एक अलग से गिफ्ट किया था, वो मैंने पहना था। तस्वीरें आप लोग देखिएगा आज कभी उनके लिए। कितना अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर क्या काम हुआ है? दब सितारा है ना। अब जब से इसने काम शुरू किया ना, ये काम ही देख रही मैं सब देख रही होती हूँ, बारीक काम और ये वो ना, मुझे बहुत अच्छा है। और देखिए इतना दुबला लुक आ रहा है इसमें, जिस तरह का ये डिजाइन है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा कलर। अच्छा लगा था, मैंने कहा चलो आज तो भाई डॉक्टर आयशा तो देखिए जरा, ये तो खाली कोई इंजेक्शन लगाए बगैर ही बस देख लें तो वैसे ही ठीक हो जाए। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप भी तो दिखाएं माशाल्लाह, उसकी काफ्तान है। हाँ काफ्तान है। और डॉक्टर आयशा A to Z भरा हुआ है। हाँ A to Z भरा हुआ है। ये मटेरियल ही ऐसा मिलता है। अच्छा, ये बना बनाया मटेरियल क्या आपने स्टिच करवाया? हाँ, ये मैंने स्टिच करवाया। कपड़ा लिया आपने? उधर दिखाया ना कैमरे में। ये मैंने आशियाना से लिया था कपड़ा लिया और ये उसको मैंने स्टिच करवाया और ये उसके साइड पे लेस ली लेस मैच करके लगाई। प्लाजा मॉल से मैंने लेस ली क्योंकि जो ऊपर कमाया वो नीचे लगा दिया ना तो प्लाजा मॉल से लेस ली और ये टेलर भी वही है तो वो उससे पूरा ये स्टिच करवा लिया। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। खुद स्टिच करवाने में सस्ता पड़ता है क्या? रीजनेबल हो जाता है? करवाने में तो सस्ता नहीं पड़ता, आई थिंक रेडीमेड में सस्ता मिलता है। अच्छा पड़ता है, लेकिन ये कि अपने साइज के हिसाब से हो जाता है, या अगर आपको कोई अच्छा डिजाइन हो तो क्योंकि काफ्तान बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, उसके लिए फिर ये होता है कि हाय इतनी कैसे हम कटेंगे। आपने अपने हिसाब से ये मैंने अपने हिसाब से बनवा लिया। इसकी लेंथ क्या है? ये है 48 की। हाँ, ये अच्छा सूट 48 है तो ये मुझे अच्छा लगा। और ये कि ये भरा हुआ है, ये शादी वगैरह पे भी जैसे चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। तो मैंने ईद पे इसको चला लिया। और ये कि वो है, ये क्या मटेरियल है? शिफॉन है। अच्छा, हम क्या बातें कर रहे हैं? क्या मटेरियल खवातीन को पसंद है ये बातें, बिल्कुल। फिर हमारे साथ हैं जी अब्बर, बड़ी बहन। अस्सलाम वालेकुम। अब्बर स्टैंड अप ना यार। Amber's dress is wow, very nice. It's block print Amber. ये जो डिज़ाइनर ने मुझे मतलब उनके साथ चाहती थी मैं पहनूं। अच्छा। मैंने कहा मैं सिंपल नहीं पहनूंगी, मुझे थोड़ा सा चाहिए तो मैंने डिज़ाइन थोड़ा अंबर स्टाइल चाहिए। अंबर स्टाइल चाहिए, सितारे। तो बेचारी ने पूरा ये छपाई की, ब्लॉक प्रिंट किया, फिर इसको डाई किया और मुझे वक्तन फ़वक्तन ना मुस्तकिल वीडियोस देती रही। बहुत प्यारा लग रहा है और बड़े प्यार से ये डिज़ाइनर हिना ने, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मैं निदा मेरा अगर मैं उनको दूं तो बिल्कुल पहनूंगी ना। इतना प्यारा जोड़ा है। प्यारा है। पता ये वाला नहीं, दूसरा। हाँ, ये तो तुम्हारा है। नहीं, मैं बता रही थी इसको अंबर को कि ये इंडियन स्टाइल का लग रहा है क्योंकि मेरे मियाँ मेरे लिए गिफ्ट लाए थे पूरा। और बहुत मेहनत से उन्होंने की, बहुत अच्छा लग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो भाई ईद मुबारक अंबर। अंबर की ईद में झिलमिल। और ये ज्वेलरी जो है कॉस्मिक बाय किरण। ओह भाई, तो कॉस्मिक बाय किरण की तरफ आ जाते हैं। अब तो हम किरण का इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, कॉस्मिक बाय किरण। क्योंकि मैं जब भी एग्जीबिशंस पे जाती हूँ ना अपने कपड़े लेके, तो ज्वेलरी उसके साथ जोड़ होता है किरण का। तो हमारा एक जोड़ी बन गई। जोड़ों की। और सब कहते हैं कि आपकी ज्वेलरी, मैंने कहा नहीं मेरी दोस्त की है। तो ये ऑन एयर भी कह दिया मैंने, कॉस्मिक बाय किरण। हाँ जी। और ये तो खैर मैंने उसी का पहना हुआ है, जे डॉट का, जो मैं अक्सर ले आती हूँ अपने शो पे पहनने के लिए।
सिंपल सा वन कलर है। खैर ये हाँ। मैंने ईद के जोड़ों में से नहीं था, अच्छा, वैसे ही मैंने बहुत खूबसूरत है, बहुत कलर बड़ा प्यारा है वन सॉलिड कलर फिर अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है। और ज्वेलरी कॉस्मिक बाय किरण की। ज्वेलरी कॉस्मेटिक बाइक ओहो। मैं भी बेचारी का दिखा दूं ना, मैंने सफिया अली का जोड़ा पहना है। हाँ। किसका? जोर से बोलो भाई। मोना इमरान का जोड़ा, अल्लाह शुक्र है। मोना इमरान रहा है, की बहुत प्यारी प्यारा, डिजाइनर है। और ये देखिए कितना खूबसूरत दुपट्टा बहुत दुपट्टा हसीन एप्लीक हुआ हुआ है। एप्लीक हो हाँ, मोना इमरान का जोड़ा मैं भी आके दिखा दूं। ये देखिए पूरा काम हुआ नहीं, वैसे। बहुत smart और इसकी भी एक खास बात ये है कि इसमें बहुत दुबला लुक आ रहा है, क्योंकि वो जिस तरह इसकी Straight कढ़ाई एकदम, हुई हुई है। हाँ, बहुत अच्छा। स्ट्रेट लुक है। मुना वाइट काफ- पहनते हुए डर लगता है, लेकिन बहुत, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। नहीं, इन्होंने इसको जिस तरह बनाया हुआ है ना, काम वाम और ये हाँ, बहुत जमाने से है, बहुत पुराना बहुत जमाने डिजाइन से है। मुन्ना तो मैंने तो उसने बहुत कपड़े पहने, हाँ। लेकिन ये है कि मतलब हर दफ़ा वो डिफरेंट करती है। मैंने उसकी पूरी लंबी फ्रॉक्स भी पहनी है और वो तो वो मजा। मेरा प्यारा लग रहा तुम्हारी ईद कैसे गुजरी बताओ? मेरी ईद अंबर इतनी बिजी गुजरी, सोचो गई हुई थी ना। मैं इतनी मतलब बिजी रही ईद पर फैमिली के साथ। और माशाल्लाह। इस दफ़ा ईद मैंने 350 लोगों के साथ मनाई। माशाल्लाह। माशाल्लाह। जो यासिर की कज़न थी यार, माशाल्लाह उनका घर एक तो बहुत प्यारा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, टाइमिंग्स दी हुई थी। अच्छा एक जो पूरा स्लॉट था वो 10 to 1 था, हाँ। नहीं सॉरी 12 to 2 था। फिर दूसरा स्लॉट 3 to 5 था। Oh my फिर God, तीसरा घंटे। स्लॉट जो है वो शायद 6 to 8 था। ये तो अपॉइंटमेंट्स थी। जी, तो इस तरह 3 स्लॉट्स में ओपन हाउस था और माशाल्लाह। तकरीबन 350 लोग आए। और खाना भी सब में? खाना तो अच्छा। सब में पूरा पता नहीं, उसने कहीं से उनकी दोस्त आयशा Arrange उनसे किया केटरिंग भी कराई थी, अच्छा, कुछ अच्छा। उनकी बेटी ने बेक किया था घर में। मतलब मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा कोई हेल्प नहीं, सारे दिन वो बंदी स्विंगर टिप्स पे खड़ी रही है। हाँ, और entertain फिर करना सबसे पूरा। मिलना जुलना, दोस्ती यारी। मुस्कुराते रहना, हंसते हाँ, तो रहना। मैं तो बात हैरान रह गई। वो खुद डॉक्टर है माशाल्लाह। ये तो उनके बफे टाइप का होगा ना कि हाँ, आते जाओ खाते open जाओ। house, भी पूरा दिन लोगों से हाँ, लेकिन हाँ, वही rest नहीं कर रहे ना। और देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ दावत होती है, अच्छा जी दोपहर की या रात की दावत हो बस, गई, बस, एक खत्म हो गया। खत्म हो गई ना। और हमारे पास मेड्स हैं, सफाई वाली हैं, बर्तन धुल रहे हैं, वो बिल्कुल, घर में कॉकटेल्स बनाई हुई हैं, जूसेस बनाए हुए हैं, घर क्या में बात है। खाना कुछ उनकी सास ने नहीं, तैयार वहाँ किया। वाले बड़े करते हैं नहीं, वहाँ वहाँ वाले काफी। करते वो, लेकिन इसलिए वहाँ भी वाले तो कहते हैं कि काम वहाँ करते हैं। टाइम की पाबंदी है ना, मतलब जिसको जो स्लॉट दिया उसमें वो लोग आएंगे। हमारे यहाँ तो आते ही देर से और फिर जाते उससे भी देर से। हाँ। तो हमारे वहाँ ये बहुत स्लॉट टाइमिंग्स का बहुत पक्के तो होते हैं। इसलिए मैंने ये ईद इतनी बिजी थी मैंने। अच्छा। और फिर एक कमरा था जहाँ पे मेरे कपड़े भी डिस्प्ले हुए हुए थे। Oh, lovely. तो वो हमारे यहाँ इतनी हैपनिंग ईद थी ना इस दफा। चलो यार, एंजॉय किया ना। बहुत मजा आया। आपने फुटेज बनाई? हाँ, हमने व्लॉग बनाया है, फरीद अच्छा। नवाज प्रोडक्शन से जो हमारा पेज है उस पर व्लॉग बनाया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी टीम अगर निकाल के दिखा हाँ, सके थोड़े थोड़ा सा बहुत। देखें ना हम भी बहुत जरा। मजा आया, बहुत मजा हाँ, आया। very आप nice। बताओ आपकी ईद कैसी गुजरी किरण? अच्छी गुजरी। मैं ये बोलूँगी सरप्राइजिंगली तीनों दिन कुछ ना कुछ था। पहले दिन तो मेरे खैर शो की थी वो अपना ट्रांसमिशन वगैरह। अच्छा, live। उस वजह से मुझे तैयार होना पड़ा था। हाँ। प्लस 1-2 गेस्ट ने आना था घर पे, तो अच्छा। थोड़ी सी कुकिंग की। अच्छा। बाकी 2 दिन तो मेरे ख्याल से मेरे और हाँ, इसके साथ 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 ही होंगे, एक जैसे ही होंगे। किरण की शुरू करते हैं। किरण की तैयारी दिखाते हैं ईद की। हाँ, first है ना? day, वीडियो first दिखाते हैं, फर्स्ट डे दिखाएं भाई। जबरदस्त। ये भी काफ्तान कहलाता है ना? ये भी काफ्तानी है। और तुमने ये जो गले का चोकर है तुम्हारा अपना? मेरा ये भी अपना ही है, cosmic by कॉस्मिक किरण का है। मुझे खास यही पहनना था, तो मैंने ना इसके लिए मैंने कहा यार ब्लैक ले लेती हूँ। ये हालांकि अच्छा, मैं black- समझी नेवी ब्लू है ये। नहीं ब्लैक ही Black था। हाँ, वो इसमें शायद कलर तो ऐसा तुमने आ रहा है। ट्रांसमिशन में भी यही पहना था? ट्रांसमिशन में भी मैंने यही पहना हाँ। था, और उसको मैंने बेल्ट के साथ पहना था। यूजुअली काफ्तान तो मिलते हैं बगैर बेल्ट हाँ, के होते तो हैं। तुमने मुझे अपनी बेल्ट थोड़ी के सी- साथ। हाँ, फॉल थोड़ी सी अच्छा लुक करके, लग रहा था, बहुत प्यारा तो वो लुक। थोड़ा पतली है मॉडर्न ना। लुक दिया हाँ, मैंने हाँ। फर्स्ट डे को ऐसे तो में। फर्स्ट डे फिर जो खाने वाने की तैयारी, अरे खाने की भाई, भी वीडियो खाना भी, हाँ, खाना भी बनाया वो था। भी खाना दिखा तो खैर घर का खाना था, ज्यादा हाँ। नहीं, और शीर मस्त था। हाँ। तो शीर बना लिया था, वो शायद मैंने एक दिन पहले रात में बना लिया था। हाँ, अच्छा। मुझे पता था कि होनी तुम्हारा है। दिखाते ना, वीडियो दिखाते हैं ना, हाँ, दिखाएं। खाने की दिखाएं भाई क्या बनाया।
आलू पालक सब्जी और टिंडे और एक वाह। आलू उसमें डाला तो बहुत मजे की बनी थी हाँ सब्जी, हाँ। तुमने खुद बनाई थी? खुद बनाई मैंने, इसकी रेसिपी बल्कि डाली थी, रिकॉर्ड की थी मैंने कहा अलग से डालो। आलू पालक टिंडे नहीं, आलू पालक अलग था और टिंडे की टिंडे की सब्जी अलग अलग थी, थी, बट वो टिंडे की बहुत मजे की बनी और कटे मसाले का कीमा था, हाँ। जो जिसमें हाय, हर बेस्ट। चीज इकट्ठी डलती है ना, अच्छा। साबुत डलती है। बेस्ट होता है गरम वो। मसाला। यम, कटे यम। मसाले मजे का बनता है। अच्छा गरम गरम चने नान का के पुलाव। साथ चने का मतलब सबके घर के अलग अलग और छोटे उसका मटन का ओह, अच्छा हर किसी के घर का ना अलग अलग मेन्यू होता है, तो ये बड़ा मजा। टेस्ट अलग होता है, मेन्यू अलग होता है। आपका क्या रहा पहले दिन? पहले दिन तो अच्छा, इस दफा हमारी ना थोड़ी सी टेंस गुजरी। क्यों? शादी थी ना घर में? वो तो एक थकन थी। हाँ। रजब से हमारी चल रही थी, हाँ। मतलब अदनान की पहले बहन की बेटी की थी, फिर मेरे भाई की बेटी की थी। अदनान भाई आए थे? अदनान आए हुए थे, फिर ओह, रमजान वाह। से एक अभी तो गए थे अदनान भाई? तो उसके लिए आए शादी के लिए। नहीं नहीं, तो दोबारा आए अभी? नहीं वही अच्छा, करके उसी- गए। अच्छा, वो वही लंबा रमजान से stay। एक दिन पहले वलीमा था लमा का। यस। वो फिर उसका हमने वो क्या कहते हैं, पहली रमजान का हम उसका नाश्ता, मतलब अब जी समझ नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं क्या हो क्या रहा है। थकन इतनी ज़्यादा, मेरे जो अदनान के बड़े भाई हैं उनकी अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। तो वो चांद रात को आईसीयू में एडमिट हो गए। तो वो आप समझ सकते हैं कि मुझे ना एक बिल्कुल आपका माहौल होता है ना, कोई थकन इतनी। फिर मेरी 23 रमज़ान को माशाल्लाह मीरब की रोज़ा कुशाई हुई है। जी हाँ, माशाल्लाह। तो वो एक वो सारा इतना बड़ा मेरा माशाल्लाह ससुराल जमा होता है, कुछ 70-80 के करीब लोग। वो अभी डिनर ख़त्म हुआ, फिर ईद आ गई। तो ये जो टेंशन आई ना, उसमें हमारी थोड़ी सी जो वो एक हैपनिंग होती है ना, उसको हमने थोड़ा समेटा। जैसे मैं खाला के जाती हूँ फजरे, मैं इस दफ़ा नहीं जा सकी क्योंकि मुझे अदनान की कॉल आई कि भाईजान की तबीयत सही नहीं, आप बाजी कैसे निकल के सीधी आगा खान जाए। तो वो मैं मुझे फिर वहाँ जाना पड़ा। हाँ। तो वो एक इस तरह का स्ट्रेस जो शायद थोड़ा सा शक्ल पे दिखे, तो मैं कहा पहले से बता दूं। लेकिन बहरहाल मौला का करम अब वो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी आईसीयू में, तो आप सब दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह में जल्द से जल्द उन्हें सेहतयाब करे। तो बाकी वही ईद की तैयारियां मेरी दिखाते हैं आपके कपड़ों वो की तैयारी दिखाए दिखाएं? बिल्कुल। और दिखाएं भाई। हाँ आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और मेहंदी लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मीरब और मीरब की आपी जो है वो मेहंदी के पीछे पड़ चुकी है। अब ये मेहंदी लग रही है, इसके बाद को मेरी बारी आएगी, फिर देखेंगे बाकी के हाथ जो हैं जब वो सूख जाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि कलर कैसा आता है। मेरी बारी भी आ गई मेहंदी लगने की। अब देखते मेरे साथ सौतेलापन होता है कि सगापन। अपनी मेहंदी शेक। ये देखिए मीरब की मेहंदी आप ही ने कितनी। मीरब की तैयारी चेक कर लेते हैं। मीरब की नई बेडशीट बिछ चुकी है। मीरब के कपड़े रेडी हैं, ये चेक करिए। वाइट गरारा इन्होंने सेलेक्ट किया था इस दफ़ा, और उसके साथ एसेसरीज भी आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड, अब इनमें से डिसाइड करेंगे इनकी और इनके आपी की अभी इन्होंने क्या पहनना है। बस ये तैयारियां चलती रहेंगी। बेडशीट मैं लेकर आई थी, सो मुझे इसलिए पसंद थी ये। पिंक थी, आप ही कह रही थी ग्रे थी। मुझे याद था कि मैंने पिंक बेडशीट ली है, बट ये तैयारी ये लीजिए। ये है मेरा कमरा और बेडशीट चेंज हो चुकी है इस दफ़ा। एज़ यूजुअल वाइट बेडशीट है, लेकिन मैंने असल में जो इन्वेस्टमेंट की थी ना जनाब, वो की है इस दफ़ा अपने गद्दों पर। मैंने अपने और गेस्ट रूम के गद्दे चेंज कराए। सो असल इन्वेस्टमेंट इस पर है, लेकिन आई लव वाइट कलर। सो ये रहा हमारी ईद की तैयारी। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। धुली खुली 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 है उसमें धुली धुली। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। सुबह जो आई है वाह, नहीं इतना अच्छा लग रहा। वो बेडशीट वाली जो फील थी ना, कि वाकई कुछ भी हो। बिछा के, हाँ, हमारे रूम में
मेहमान जाए ना जाए, लेकिन वो हाँ। बेडशीट्स का चेंज Change होना होना। ईद पे एक मस्ट है ना? मस्ट है। तो आपने पिंक सफाइयाँ। कपड़े पहने थे? मैंने पिंक पहने थे, मीरब ने वाइट White पहने थे, पहने क्योंकि थे। मेरा वाइट से पिंक में था, तो हाँ। उनको इस दफा था मुझे वाइट गरारा पहना है। खाला ने इतने गरारे पहने, इतने गरारे पहने, सहूर पे मुझे कहती है खाला को आपने कहा है मेरा कोई गरारा बनाने को, मैंने कहा नहीं, मैंने मामी को कह दिया वो आपका गरारा बना देंगी, तो आप उन्हें बोल दे मुझे वाइट चाहिए। मैंने कहा मेरा वाइट कोई कलर नहीं मम्मा, प्लीज वाइट चाहिए। वाइट एंड गोल्ड। बहुत डिफरेंट लगता है ना, वरना तो सबने रेड पहना प्यारी होता है। माशाल्लाह। तो वो प्यारा उसने लगा। वाइट पहना और उसने ना उसके साथ के ना पिंक नेल्स लिए थे। वही तो आप जो नेल्स रखे थे, Nails वो लग- याद आ गया बचपन हमारा, जिस तरह हम सेट करके रखते थे, कितनी दफा उसको वैसे रात को वाकई खोल खोल के देखना दरवाजा है, देखते और थे। उस रात मेरे पास सोइए कि मेरी चीजें हिले नहीं, सुबह डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हाँ। मम्मा मैं आपके कमरे में सो जाऊं, मैं कहा हाँ मम्मा मेरी चीजें ऐसी सेट है, मुझे सुबह टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, वैसे ये क्या था बिछा के रखना, हम लोग भी ऐसे ही रखते थे, मुझे याद है बचपन में। आसानी हो ना हर चीज इनकी उससे चूड़ियाँ, करनी है। earrings। ये बच्चों में है, और मुझे ये ना इतनी खुशी हुई जब मैंने मीरब से कहा मीरब मुझे आपके कमरे की वीडियो, नो नो अभी मैं सेटिंग कर रही हूँ। मैं कहा सेटिंग कमरे हैंगर कर दे, नो 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 मम्मा सेटिंग, मुझे टेंशन नहीं होगी सुबह। तो यार मुझे फिर अपना वाकई बचपन याद है कि हम भी कहते थे दुपट्टा फैला हुआ हो, कमीज की कोई क्रिस ना खराब हो। सारी मैचिंग और क्लेम्स मुझे तो याद है मैं खास बटवा लेती थी। क्योंकि मीरब का भी है भी, ईदी हर जितनी डे। हो ना, मैं सब डाल के और फिर दुकान पे जाकर वो टॉफियाँ। बिस्किट टॉफियाँ लेती थी। ये बहुत अभी तक प्यारी मुझे याद याद है, है। और बहुत बहुत प्यारी प्यारी याद है। दिखाएं, चले अब आपकी ईद की तरफ चलते हैं। चांद रात से मेरी पहला तो- दिन चांद रात से अब फिर मैं डॉक्टर आयशा की तरफ आऊंगी। हाँ जी, अभी हम दिखा रहे हैं अंबर की ईद। व्यूअर्स देखिए जी, अब आप फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया, अली से आगे, अली से दिखेंगे जी। अच्छा कोरमा हो गया, चलिए व्यूअर्स अब हम आ गए हैं पुप्पी के घर, और अब हम सबको ईद मुबारक बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे मिली, अब मैं आपको मिलवाऊँ, ये है मैजबिन आंटी, बचपन से जिनके घर हमने हमेशा ईद गुजारी है, हलीम खाए है, साल की 3 दावतें हमेशा पूरे खानदान को लेके चलती है ना। अल्लाह, अच्छा, so sweet। पुप्पी क्या अच्छा, करती दावत? हाँ पुप्पी दरअसल ये पहली ईद थी जो कि वो भी आएगा फर्स्ट डे के अंदर। जैसे कि मैंने सकीना जो मेरी दोस्त हैं सब जहांगीर, तो उस सकीना के दामाद को गोली लग गई थी बड़ी रात पे 27वीं, तो उस वजह से पहली चांद रात थी जो सकीना मेरे साथ नहीं थी। तो और फिर ये था कि उनके घर लंच होता है, तो लंच नहीं गए, तो मैंने फिर शीर बनाया था दोपहर में इतने सालों बाद, क्योंकि हम होते ही नहीं घर पे, तो होता ना चलो तो फिर बाहर ही निकल जाते। तो मुस्तकिल चांद रात दावतें। पे तुम गई? चांद रात रात पे में। मैं गई, ये पूरा मेला लगा हुआ था, और किरण भी तो साथ थी, हम लोग साथ ही थे। मेरी कज़न आई भी अमेरिका से, तो उसके लिए भी, तो मैं तो खैर 9 बजे से लेके 9:30 से लेके 1 बजे, ये और अलीज़े हम तो मैं तो जा रहे निकल बहुत गई रश से, छोड़ के चले गए मुझे। अलीज़े जा रही थी, मैंने कहा मुझे भी घर उतार दो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं गुजारना बाहर। मगर अच्छा था, बहुत अच्छी जेंट्री, बहुत अच्छा था। तो फिर चीज़ें। तुमने अपनी फुप्पो के घर जाके डिनर किया? फर्स्ट दिन जो First था दिन। रात का डिनर, पप्पू आई नहीं थे अभी बाहर से, अच्छा। तो उनके घर में माशाल्लाह तो सबों ने क्या क्या मिलके, जैसे कि कोरमा dish, बनवा लिया, हाँ। 1 डिश, मैंने, भाभी ने, मम्मी की तरफ से, ये तो मिक्स करके तो सारा खानदान एक जगह जमा हो जमा गया। हो गया। अक्सर यही होता है कि रात में वहाँ जमा हो जाए, हाँ। दिन में मैं होती हूँ अपनी दोस्त के सकीना के, तो पूरा पहला दिन तो हमेशा ऐसा रहता है, Busy गुजरता हाँ बिजी रहता है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आकर डॉक्टर आयशा की हम ईद देखेंगे कि उन्होंने कैसे मनाई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खुली है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली, शरारतों में है गुली। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बातें कर रहे हैं आपसे यहाँ, अपनी खुशियाँ, अपनी ईद आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, और ये खुशियाँ ऐसी हैं, मुझे लगता है कंटेजियस होती हैं। अगर हम खुशियाँ से जो हमने सेलिब्रेट की वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो शायद
आपको भी खुशी महसूस होगी, जो हमसे प्यार करते हैं लोग। बिल्कुल सर। जैसे होता है ना, जो चीज़ें शेयर करते हैं, सो जैसे फैलती है, Exactly. बढ़ती है, Exactly. आपकी भी और दूसरों की जिंदगी में। हाँ, सो मैंने कहा इतना नज़ला जुकाम फैल रहा है, चलो हम खुशियाँ भी फैलाए थोड़ी सी। तो डॉक्टर आयशा ने ईद कैसे मनाई भाई? आपके यहाँ तो फुल तैयारी होती है, फुल तैयारी ये तैयारी होती है। कैसी थी? बस इस दफ़ा ये था कि माशाल्लाह से आपकी दुआ से शान रमज़ान में मेरा फर्स्ट वो था वसीम बदामी के साथ, तो वो माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह से, तो वो 30 डेज़ या 29 डेज़ जैसे समझें, तो वो रोज़ जाना हाँ। और डेली एक नया टॉपिक और उसकी प्रिपरेशन, फिर हाँ। उसके बाद क्लिनिक। कैसा रहा? अच्छा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। बहुत अच्छा रहा। Busy लेकिन- रमज़ान हाँ, गुजरा। बिजी रमज़ान, लेकिन मेहनत हाँ, ऑब्वियसली आपका एक वो एक बड़ा टास्क आपको हाँ। मिलता है, तो आप उसमें जान मार देते हैं मेहनत बिल्कुल। करने के लिए। फिर उसके बाद क्लिनिक, फिर घर, फिर बच्चे, और मियाँ भी बच्चों की तरह तो वो आपका एक वो सारा। हाँ। फिर उसके बाद फौरन अगले दिन ईद, तो वो एक नहीं होता कि बंदा बिल्कुल ड्रेन हो जाता है, उसको हाँ। दिल चाहता है कि वो सो जाए। एग्जैक्टली। तो लेकिन फिर उसी भाग दौड़ में तैयारियां, अच्छा बच्चों की तो ख्वाहिशात होती हैं, वो आपको पूरी करनी हाँ। होती हैं। तो बेटे माशाल्लाह उनकी हाउस जॉब स्टार्ट हो गई। अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, तो अल्लाह की तरफ से ये भी एक वो था, तो उनकी भी नाइट ड्यूटी लग गई, क्योंकि डॉक्टर्स को भी ये होता है कि वो एक दिन ईद का जो है ना वो देते हैं कि आपको एक ऑफ मिलेगा। हाँ। तो उसको ये हुआ कि फ़र्स्ट डे जो है उन्होंने उसको नाइट पे बुला लिया कि हम आपको फ़र्स्ट डे छुट्टी नहीं दे सकते, कि जो दूसरा डॉक्टर है उसको। तो फिर बस इसी तरीके से ईद गुजरी। तो हमारा जो फर्स्ट डे है अभी वो दिखाएंगे। दिखाएं तो भाई हमारे, जरा कैसे गुजरा मैंने अभी डॉक्टर जैसे आयशा। आपसे हज का जिक्र किया, तो हमारे ये बहुत ही Black and gold। फैमिली फ्रेंड्स हैं, निसार भाई और उनकी ये बेगम। आपके घर है या कहीं गए थे हाँ, आप? निसार भाई और उनकी बेगम मिसेस निसार, इनका नाम भी आयशा, और इनके साथ हमने हज किया हुआ है। तो 20 साल तकरीबन हो गए ये हमारे, और हम यहाँ पे जमा होते हैं। ये आपकी टेबल हाँ, डेकोर है, बड़े तो बड़े ये खूबसूरत। तकरीबन ये आपका घर है 10 कि to उनका घर 15 है? ये उनका घर है। अच्छा, उनका तो घर। 10 to 15 फैमिलीज हैं जो यहाँ पे जमा होती हैं, और बाकायदा ईदियों के लिफाफे सब बना के लाते माशाल्लाह, हैं, कपड़े, वाओ। फ़ोटो शूट होता है, और यहाँ पे सब जमा हो जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे, ठीक है, और 8 9 10 बजे तक रहते हैं। तो ये पहला या सेकंड डे है? ये फर्स्ट डे होता है। अच्छा। और ये हमारी कॉलोनी की फैमिलीज हैं ओह, जहाँ पे हम रहते हैं, जो वाह, हमारा है अच्छा, जी। तो ओह। ये वो पूरा पड़ोसी साथ सा, हाँ। चला जा रहा है, पूरा 10 से 15 फैमिलीज का। और ये इतने माशाल्लाह। इतने बच्चे, जो अब मैं बता रही हूँ कि बेटा हाउस जॉब में आ गया है, तो वो माशाल्लाह। वहाँ से साथ चला जा रहा ओह, है। वाह यार। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि इनमें से अब कुछ बच्चों की मंगनियाँ हो गई हैं, कुछ की शादियाँ हो गई हैं। तो मेरी फ्रेंड्स का ये कि वो बहुओं को भी लाती हैं। अच्छा, वो सारा टाइम स्पेंड करते हैं कि अच्छा नहीं, फिर जब तुम दादी बनोगी तो फिर तुम वो पोती को भी लाओगी। माशाल्लाह, हमने इतना बढ़ गया। फैमिली बन गई ना कहते हैं ये। आहिस्ता आहिस्ता आपके जो दोस्त होते हैं वो एक्चुअली आपकी फैमिली Exactly. ज़्यादा हाँ, करीब हो जाती है, बिल्कुल, खानदान बिल्कुल आपका हो जाता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, और इस तरीके से ना, तो वो हमने ये सारा टाइम, तो ये हमारा डे फिक्स है। जबरदस्त। हाँ। अच्छा, यहाँ से फिर हम निकल के चले जाते हैं, जैसे मैं अपनी अम्मी क्या चले जाती हूँ, बाकी लेडीज़ जो हैं वो अपनी कोई अम्मी क्या, कोई सास क्या, हाँ। इस तरीके से। अच्छा। ये फर्स्ट डे हमारा ये दिन फिक्स हाँ। है, और ये बेचारी बहुत मेहनत करती हैं, क्योंकि इनके यहाँ सबने, क्योंकि ईद का फर्स्ट डे की दावत इज़ नॉट ईजी। बहुत नहीं भाई, और बहुत आपको मुश्किल है। 30-40 लोगों का खाने का बंदोबस्त करना हो, और मतलब अच्छा फर्स्ट डे का काम बहुत टफ होता है। अच्छा, एक तो चांद का मसला जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत टफ है, बहुत लेट जो बेचारी परेशान होती है, वो सबसे पूछ रही होती है यार क्या होने वाला है, ईद का क्या होने वाला है, ईद का क्या होने वाला है, कुछ समझ में अच्छा, आ नहीं। इस दफा जो था ना वो एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा। Expected था। हाँ। कि क्या है क्या नहीं ये है। 10 इस दफा नहीं होगी, काफी हद yes। हाँ, पिछली दफा 90% बहुत अब्रप्ट done हुआ था। था, पिछले साल बहुत अब्रप्ट हुआ था, यहाँ तक 30 कि हमारे रोजे किए पास चाने सहूर में सारा बैठी हुई थी और मंशा बैठी हुई थी। और याद है तुम लोगों को, मेरी टीम से मैं पूछ रही हूँ, वो तो और वो अचानक वो से उनको एक याद आया शानी कि सहूर 12 का शो हो रहा था, हमने चांद रात वगैरह अच्छे से रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, और वही ऐलान हो गया, चांद नजर आ गया। 12 बजे हुआ था, ऑलमोस्ट 11:30 Oh my पौने God। 12। हाँ, वो ये तो क्या? हमेशा भाई। सो तुम यहाँ वो पिछले से पिछला था? दुबई में मुझे अच्छा। अभी भी याद है कि रात के 3 बजे, झूठ नहीं बोल रही, 3 बजे अनाउंस होता था सायरन, और मम्मी के सारी रात जागती थी,
कि हालांकि शीर बनाना वहाँ तो पहले I ही don't हो know. जाता है, मुझे वहाँ अभी तो भी पहले वो से फिक्स memories है। हैं, जब कभी मैं छोटी कभी तो थी। एक दफा मुझे याद है हम लोग छोटे थे, रात के छोटे, उसी 11 की बात, बजे हाँ। पता चला था कि चांद अनाउंस हो गया है। हमारे दादा इतकाफ में बैठे हुए थे और अम्मी जाके उनको बेचारी मस्जिद से लेके आई, मतलब अजीब शायद वही आप मम्मी सुबह सुबह उठ के शीर बना रही है, कोई तरीका है, 3 बजे बता रहे हैं। इस चाँद के कुछ चक्कर में नहीं। मैं अपनी दुबई बेटी में को लेकर होता था बाहर ये। नहीं, क्योंकि वो लेट इतना हो जाता है और हम अकेले होते। मैं कहती हूँ जिस दिन बाबा होंगे ना जिस ईद पे, हम उस दिन चांद रात पे बेटा चलेंगे। मैं उसको ज़रूर चाहती हूँ कि वो इंजॉय करे इसको। तो अब हाँ, ऐसे इस ड्राइवर दफ़ा नहीं ड्राइवर होते भी हैं। नहीं था। इत्तेफाक ये था ना कि वो, वरना मैं आलिया या किसी को कहती कि यार साथ चलो, थोड़ा इसको चूड़ियाँ पहनाने। तो हाँ। मैं कहती कि ये एज इंजॉय करे। पर लास्ट ईयर में लेके गई थी, लेकिन इस साल मैं कहा बेटा इस साल मम्मा को अच्छा माफ मेरा कर। तो सेट है, मुझे निकलना ही निकलना है और घर आती 4 बजे सुबह के। अच्छा, वैसे मैं नहीं- आपस की बात है, ईद वो बहुत प्यारी होती है जब माएँ जिंदा होती है ना। बिल्कुल। तो जब माओ के घर जमा होते हैं, हालांकि बेचारे हाँ, मेरे अब्बू बेचारे, उनकी तो अजीब, क्योंकि हम तो थे ही नहीं। मेरी बहन सवेरा जो है लाहौर शिफ्ट हो गई है, उन्होंने दावत रखी और उनका खानसामा भाग गया। ईद से 2 दिन पहले पूरे समेटा ही, पूरी ईदी विदी समेटी। हाय। हाँ भाई मैं जरा उसमें बस में चढ़ा के आता हूँ। बेचारे वो सर पकड़ के बैठे हुए। अम्मी तो होती अगर जिंदा तो वो किसी न किसी तरह मैनेज मैनेज करती। करवाती। अब्बू कह रहे हैं, वो कहने लगा मैं ये जो ईदी जो पापा ने उसको दी थी उसके बच्चों के लिए वो समेटी, मैं अभी देख के आता हूँ बस पे गाँव में भी। वो गायब। अब वो इंतजार कर रहे हैं, खान साहब चोरी करके गया है? नहीं नहीं, नहीं ईदी अब्बू लेके ने उसको दी छुट्टी ईदी पे लगा कि दिया। तुम्हारी फैमिली के लिए। हाँ, तो उसने फैमिली को खुद ही पोस्ट करने चला गया। वो हाँ। भाग गया, सामान तो उठाया, बुरी बात है मगर बजाय यहाँ बहुत काम बुरी बात करता है। सामान और जो लोग उठाया, आपसे मोहब्बत इंसान। करें उनको तो ना आप हाँ ऐसा। और मेरे अब्बू बेचारे मुझे सुना रहे, कह रहे यार मेरी ईद खराब कर दी, मैंने दावत तो रखी फिर थी क्या घर किया? में। फिर क्या किया? फिर बस पता नहीं पापा ने का पुराना कहीं ना कोई कहीं खानसामा से था, हाँ। वो आया कुछ सिना बना के ले आई, कुछ इस तरह करके। तब मुझे दुख हुआ ना, मैंने कहा यार बेस्ट ये होना चाहिए जब जहाँ एक जगह सब खानदान जमा हो रहा है, या तो वन डिश One dish best है वैसे। बाहर से करवा देखो, के और वन डिश distribute- पता है बेस्ट और डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि हर कोई या enjoy कर सके। distribute तो हमारी ताकि मेरी बोझ ना हो। हमारी अम्मी तो पता नहीं क्या क्या पकाती थी ना, वो तो खुद ही खड़ी हो यार जाती वो थी। बेटियों के लिए ना, जिसे अब फौजिया हाँ। बजी हम इतना करते हैं, अब हमारी माँ ही वो है। तो वो जो अम्मी क्या सब जमा होते थे ना नाश्ते पे, हाँ। अब वो उन्होंने सब कह रही भाई जैसे जो है हाँ। आके नाश्ता ही यही, वो गरम गरम। जैसे पिछली ईद पे मेरी जो छोटी बहन है ना पूरियां सिना, उतारती है और मजा आता है भाई। वो अम्मी वाला उसमें वो हाय, एलिमेंट है। हाँ। उसने पिछले साल उसने अपने घर में किया था, अच्छा। क्योंकि मेरे घर में सब ससुराल जमा होता है। अच्छा। फिर मैंने पिछली दफा यही किया था, मैंने कहा था सब मेरे पास आ जाओ ना, ससुराल भी आ जाए, मैं मैका भी एक साथ। अब मैंने सोचा अगले साल से मैं यही करूंगी। सही हाँ, कि मैं ही सबको जमा दोपहर करूं। का हाँ हमारा का। थोड़ा लेट लंच होता है 3 बजे। मैंने ये सोचा कि नहीं तो खाना बन जाएगा 3 बजे तक। हाँ हाँ, मेरे हो पास जाता है ना हेल्प हो जाता है हाँ, वैसे हाँ, तो। हाँ। ना तो बाहर से तो लेकिन कुछ अब चीज़ें मैं जिस बनवा तरह लो। मैं देख के आई हूँ ना अमेरिका में, कि वो जब बगैर हेल्प कितना कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। सब कर तो सकते मैंने हैं। आसिर को बोला यार हम करेंगे ईद पर, करेंगे, अब नहीं, ओपन हाउस दावत और वैसे रखेंगे। पेपर प्लेट जैसे हाँ। मेरे यहाँ हर थर्ड चीज़ डे आसानी ओपन है। हाउस होता है, मेरा पूरा ननिहाल आता है। मेरे माशाल्लाह चारों, इस दफा तो चारों मामू, तीनों क्योंकि ना मामू वो मैं थे, अपने सब अब्बू पे नहीं थे। बर्डन अब डालूंगी, क्योंकि वो बेचारे अब उनकी एज है, नहीं, एक नहीं, उनको वो कहाँ स्ट्रेस करेंगे। खानसामा भाग गया ये वो। सो अब मैं सोचा कि मैं संभालूंगी। डिनर का तो अरेंज हो जाता है, बस 3 बजे वाली दावत का ये होता है कि कुछ अगर कुक लेट आ गई ये सब हो गया। दूसरा अमेरिका वगैरह में ये है कि उनका बेस्ट डिस्पोजेबल चीजें, हाँ, कप्स best भी है। गार्बेज में डाल दो। हम लोग को अपनी क्रॉकरी ने हमें मार दिया होता है। ग्लासेस निकालो, कीमती बर्तन नहीं निकालो। तो ईद वाले दिन फिर ना रखो ना पेपर नहीं, वो लेकिन नहीं हमारे यहाँ नहीं अच्छी बात है। चलती। यार, हमारे यहाँ अंबर हमारे हमारी- मेहमान बुरा मान हमारी क्रॉकरी निकलती ही ईद बकरीद पर ही है। पता तो है अब मैंने क्या इस करे वो दफा- जहेज अब की मैं बताऊं, अब मेरी दफा जहेज मैंने की। क्या किया, दो जब बर्तन। 23 रमजान को मैंने मीरब क्यों रखी, तो मैंने कहा यार वो कह रही बाजी ग्लास वो टूट गए थे, ये हो गए थे। तो मैं कहा 2 मिनट रुको, मुझे सिर्फ ये बताओ चीजें कितनी। मुझे मांगने से ना नफरत है कि आज ये तुम्हारे पास क्या है, इसके ना, पास ना, क्या है। ना, ये हम करते हैं बहनें, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, हम करते हैं। प्लेटर्स भी, कोई किसी का प्यारा आ गया, कोई बड़ा, अच्छा यार अभी फिलहाल के लिए तो दो ना। तो मैं गई, मैंने कोई 8 दर्जन ग्लास खरीदे, मैंने कोई एक साथ ही 8 दर्जन बाउल लिए छोटे वाले। मैं कहा ये कम थे ना, ये अब आ गए, इनको हर बार धो के पैक करके रख देना,
ये दावतों, क्योंकि मेरे यहाँ हाँ। बहुत लंच और डिनर फिर तो must है, फिर तो ये stock में होना must है। मेरे यहाँ इतने चम्मच छोटे बड़े हर साइज के होते हैं कि मुझसे अब लोग मांगने आते हैं हर तरह निकाल के दे। नहीं, अगर घरों में दावतें फिक्स हाँ, हैं, आप लोग तो बुलाते हैं, नहीं, फिर तो अपना हमारे भी सामान ऐसे आप ही। मेरा रखें। तो इतनी चीजें ना, सबको पता है कि दिसंबर में शादी क्या बारबेक्यू होगा, इस ससुराल रमजान में जमा होगा, 9 रबी अव्वल को सबने मेरे घर रात में जमा होना, तो जरूरत है। इतनी चीजें अच्छा, ऊपर चढ़ी किसके होती हैं। कपड़े किसी दर्जी ने ऐसे तो नहीं किया, दिए नहीं? मेरा तो अब तक आया ही नहीं। मैंने इस दफा मैंने कोशिश की कि मैं वो स्पेल कहता है ना कि हर चांद रात को 4 बजे मुझे दर्जी पर भागना पड़ता है। मैंने अपने तो ये आ गए थे, मैंने पहले से बना लिए। अलीज़े का वो कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन का था, वो भी कर लिया, लेकिन मुझे लास्ट इसकी ना सिलाई थोड़ी सी ढीली थी और मुझे बेचैनी हो रही थी। फिर मैं 3:45 बजे मैंने कहा मासा रुक जाए, मैं गाड़ी में बैठी हुई दोस्त के साथ, तुम्हें चांद रात पे जागना जरूरी है। मैंने कहा फिर भी जो है नहीं, वो ना कर सकता है ना किसी पे use नहीं। लेकिन स्ट्रेस इसको बद्दुआ है, पूरी चांद रात जागना है। मैं डॉर्मेंट गई 2:30 बजे, 3 बजे डॉर्मेंट बंद हुआ ना, उसके बाद मैंने मास्टर बंद करवा कर आई है। बंद कर, ताले ना लगवा दे, बंद करवा कर आई है। यार यही तो एंजॉयमेंट है, यही तो मजा है। अंबर अगले साल प्लीज मीरब को लेकर Please, निकलना। मैं वो मुझे उस दिन कहती है चाय मम्मा, जब मेरा मतलब मेरा तो होता है कि मुझे मेहंदी भी चाय सुबह की मैंने अच्छा, 5:30 इस दफा चांद रात में हम भी जागे, और वो इस तरह कि हमने शिकागो से इंडियाना 3-3.5 घंटे ट्रैवल किया। ट्रैवल किया। हम 12 बजे निकले हैं वहाँ से, क्योंकि रश आवर नहीं होते, और हम सुबह 4 बजे पहुँचे, क्योंकि टाइम डिफरेंस भी होता है। सुबह 4 बजे पहुँचे और समझो सुबह की नमाज और नमाज पढ़ी। और हमारी तो ईदें भी साथ हुई हैं इस दफा तो। हाँ, सब साथ साथ हुई। बिल्कुल, शुक्र है। सो वो मैंने फिर भी मैंने यासिर से कहा, मैंने कहा यार हम जागे हुए हैं, लेकिन हम खुश हैं। खुश है। हम पता नहीं क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह कि मजा आ रहा था। फैमिली कि साथ थी ना यार, फैमिली एक साथ तो फैमिली, थी, बच्चे हो। रौनक थी, बहुत अच्छी वाइब्स बाहर थी। बाहर जाकर ना, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा बर्डन है, पूरी जिम्मेदारी। मैं भी जब वहाँ जाते अमेरिका ना, तो पता है मतलब है, मगर ये एक सुकून है वहाँ पे, आई डोंट नो, हालांकि काम कुछ खुद करना है। वाइब्रेशन ऐसी है। खाने बनाओ, सफाइयाँ करो, आपको लेकिन फिर भी वेदर मैं- सपोर्ट कर रहा होता है, वेदर बहुत सपोर्ट। हमने मुझे तीनों, नहीं सकून हमने है, जितने भी लेकिन घर के मर्द हैं उनकी मैं एक ही कलर के शलवार कमीज बनाए, यासिर, फरीद और बलाज की, तीनों की एक जैसे कलर की वाह। थी। वो बलाज को चुभ रही थी, मैं उसके लिए पता नहीं कहाँ से ठेले से बनियान लेके गई थी आस्तीनों वाली बनियान, क्योंकि बच्चों को होता है ना चुभ रही है, ये है वो है, तो वो उसके साइज की कहाँ से ढूंढ के मैंने बुरके में सब शॉपिंग ही की थी। मैंने कहा रमजान में सब शॉपिंग। लेकिन जब आप बोलती होंगी क्या? तब तो वो पहचान जाता है। पहचान जाता है ना। आवाज बदल के बात नहीं करती मतलब दुकानदार पहचान जाए, आस आस-पास पड़ोस वाले तो ना, ना वो बहुत पहचाने ना तंग लोग। करते हैं फिर। कि निदा जा रही है, नहीं, निदा वो जा फिर रही है। तस्वीरें इतनी खींचने लगती है और आप मना भी नहीं कर अजारबन सकते। वाले से अजारबन लिए, अच्छा, मैं तो- क्योंकि अलास्टिक की कहानी हो चुकी है मेरी घर में। हम लोग ऐसे चले जाते हैं। ऐसी चले जा। नहीं भाई, मुझे तो बहुत, इलास्टिक वाली कहानी क्या होती है वो बताए। वो तो बहुत दफा हो चुकी है। वो क्या है प्लीज बता दें। मेरा बेटा फरीद जो है ना, वो छोटा सा था तब, मेरे ख्याल से वो होगा कोई 8 साल का या 9 साल का। तो हम जो है वो कहते थे कि आजारबन बुरा लगता है, मुझे लटकता हुआ लटक नजर आता जाता है, है, बुरा हो तो जाता हमने है। ना रात को तैयारी करके इलास्टिक डाल के ना यासिर की और फरीद की शलवार में जो इलास्टिक डाल के रख दिया, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता भाई वो आजारबन। हाँ, यार नहीं, तो अब ये लोग सुबह नमाज पढ़ने गए हैं, मस्जिद के बाहर गाड़ी से निकले हैं, तो यासिर आगे आगे चल रहा, फरीद बेटा मेरा फरीद पीछे पीछे। तो थोड़ी देर आवाज आती है यासिर को, डैडी। यासिर पीछे मुड़ के देखता है, बेचारे फरीद का इलास्टिक फट गया और सलवार नीचे, और यासिर मस्जिद से समझो 10 कदम पीछे, फरीद गाड़ी के करीब और यासिर 10 कदम पीछे मस्जिद से। इलास्टिक का नॉट शायद। हाँ, तो कहता है बेटा ऐसा करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं नमाज पढ़ नमाज में पढ़ के। कहता है यासिर पूरी नमाज में मैं बस अपनी चलवा, मुझे डर कि जो फरीद के साथ हुआ है वो मेरे साथ ना हो। और ये इलास्टिक डाली तुमने थी? अब वो ठीक से नॉट पर बांधा हो। था।
ये सब हालांकि इलास्टिक नहीं पड़ी, इसने नॉट ही नॉट लूज। यार आपको नॉट लगाना है। तो वो हमारे खानदान का एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं होता है जो वो बन गया। और उसके बाद से प्लास्टिक बैन। इलास्टिक बैन हो खबरदार जो डाला अल्लाह। तो वो कहानी है। वो आज इसलिए हम इतने लेकर गए थे आधार साथ कम ना पड़े। सारी जिंदगी मैं कहती हूँ फरीद बड़ा, फरीद के बच्चे भी हो जाएंगे ना। ये वाक़या ऐसा जो जब सुनाओगे सब इसी तरह ही हंस रहे हो जैसे हम हंस रहे हैं यार। तो वो यासी कह रहा है मेरी नमाज में सारा दिमाग इसी पे लगा हुआ है। होगा वैसे कि बेटा भी गाड़ी में यार ऐसे बातों में ना सेफ्टी पिन काम आती है। आपको साथ यार नहीं, मर्दानी शलवार में कहाँ सेफ्टी पिन कैसे करेंगे? अच्छा अब हम डे 2 पे चलते हैं। किरण का डे 2 दिखाते हैं कि कैसे तैयार हुई किरण और क्या भी है किया। सब। चले भाई इस दिखाएं। बार तो मैंने बहुत रंग पहन लिए। अच्छा है ना। ये क्या है? ये निहारी यम्मी, सब आपने बनाया है? आप तो पुरानी वाली हैं। अच्छा, कढ़ाई। ये कुन्ने ओह, ये भी घर के हैं? नहीं, ये बाहर के हैं। और ये कुछ सब्जी दाल होगी। कीमा ये घर का है। ये पाए देखें जरा, पाए भी हैं। ओह, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत है पतीलियाँ। ये हलीम है। ये घर का है। हाँ, ये बढ़िया ये चिकन की है जी। और ये कढ़ाई है चिकन की। ये भी कढ़ाई थी हाँ, वो मटन की है। और ये चिकन की। और ये वाले जो बर्तन है मैं बड़ा अपनी कुक menu। को नहीं देती, मैं उसको सस्ते वाले देती हूँ। ये मैं अच्छे खाती तो खुद हो। हमने ममानी को बोला कि भाई आप अच्छा ये बर्तन ही सेकंड डे रख के दें। कपड़े एक तो तुम्हारे बहुत जबरदस्त हाँ, लग रहे मैंने हैं कि तुम कितने रंग colours- पहने हैं, देखो मैं ना हाँ, मैं तुम पहनती नहीं हूँ ना, पहनती नहीं, बहुत अच्छे अब तो पहनने लगी है वैसे। गुलाबो बनी हुई थी मैं और एक्चुअली। खाना जो था वो ममानी के घर था। ममानी के घर था, रात अच्छा। का डिनर था, सारे वहीं इकट्ठा हुए थे। मम्मी लोगों से भी वहीं मुलाकात हुई थी। ये गिनी ये लोग भी सारे वहीं पर ही आए थे। प्लस खाना जो था इतना बनाती हैं तलबाजी कि सालन में आपके पास कुन्ना भी था, आपके पास निहारी भी थी, आपके पास पाए भी था, या अल्लाह। कढ़ाई में मटन कढ़ाई तो भी बड़ी थी, अच्छा चिकन मेन्यू कढ़ाई भी है। थी। सब- वो सब कहती मतलब है हलीम भी था। कि किसी को मटन नहीं खाना, चिकन खाना, तो वो चिकन कढ़ाई खा ले। अरे भाई मतलब ये कुछ फिर तो कम उनके करे। दावत के एक हफ्ते तक ये खाना चलता मैं होगा। खुदा के लिए ट्रेंड चेंज कर दे, हमें भी इतना मैं तो बहुत 2 खाना। डिशेस रखूंगी बस, 2 से 3। हाँ ज्यादा से ज्यादा बस, 3 हाँ। हो। फिर हमने इनको इससे बोला ज्यादा प्लीज होना डिशेस चाहिए। डोंगों में ना निकालें, हाँ। पतीलियां की एज इट इज ही अच्छा रखें। मुझे हम एक लोग। बड़ा अच्छा आइडिया लगा जो मैंने कहा मैं पिक करूं। जैसे जो दावत थी ना जहाँ हम लोग गए थे वहाँ उन्होंने सब्जी भी रखी हुई थी दावत हाँ, में। इनकी भी थी भिंडी चने की थे, भुजिया। दही बड़े थे, तो देखो ना दाल, आपके आइटम्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल यही। बिरयानी थी, फिर किसी के लिए चिकन पैटीज टाइप की उस तरह की थी, कोई एक आध Mix वेस्टर्न मतलब डिश कि- मिक्स थी और उसमें चने और दही बड़े भी एक एक आइटम जगह आ उन्होंने गए कर दिए ताकि So, स्टार्टर एकदम हाँ, से कोई आए भूख लगी होती है हाँ, स्टार्टर बिल्कुल। और फिर एक पूरा पोर्शन था जिसमें ऑलिव चीज बिस्किट्स इस तरह के थे कि जिसको जो कभी कभार ना खाना देख के दिल भी नहीं चाहता नहीं खाने का। चाहता। आपका होता है कि अच्छा जी मीठा खा लो, जो मीठा खाने वाला है वो मीठा खा ले। तो थोड़ी बिल्कुल, थोड़ी वो डिफरेंट set लगा हुआ चीजें है। हो ना, हाँ। तो एक मिक्स टेबल अलग अलग वो टेबल्स लगी हुई थी, जैसे ये डेजर्ट टेबल है, ये स्नैक टेबल है, ये होटल्स की तरह बुफे सिस्टम हाँ जैसे रखा हुआ तो था जिसको जो खाना है वो खा ले और आपका बहुत वो नहीं होता कि जैसे ये तो लग रहा है कि
पाए भी है, कुन्ना भी है। वो ज्यादा ही बना लिया था। हमेशा दही बड़े भी थे। अच्छा दूसरा दही हम बड़े लोग के साथ बच्चे भी तो होते हैं ना। अब मेरे साथ देखिए ना, एक बुजुर्ग बच्चे, छोटे बच्चे, हाँ। मतलब वैरायटी है। अब बुजुर्ग बच्चे जो है वो निहारी वगैरह अगर ले लें, छोटे वाले मेरे बच्चे वो तो नहीं वो खा लेंगे, वो पिज्जा खा लेंगे, फ्रेंच फ्राइज। पिज्जा, नूडल्स, पास्ता, इस टाइप की चीजें, हाँ। कोई पैटीज जैसे आप बता रही हैं, तो वैरायटी आप रख लें ना, हाँ। तो वो बहुत इजी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बट छोटा ये सा उनकी हिम्मत है भाई, लेकिन हाँ, फिर भाई, भी भाई बहुत बहुत तैयारी हाँ, करती हैं वो अपने करती मेहमानों के लिए, बहुत और अल्लाह ज़्यादा। उन्हें जिंदगी से दे भाई। नहीं, बहुत करती हैं, दिल बिल्कुल। से ना। पता है आपके खानदान में कुछ लोग होते हैं और होने जिनको चाहिए। शौक होता है, और आपको पता है कि उनके घर जाएंगे मजा आता है, मजा आएगा। इंतजार रहता है यार, बरकत भी प्लीज, बहुत बरकत। कभी मतलब ताजी ईद पे ताजी मजे ही ना मछली है। आती है तो वो कहती है अच्छा जो संडे को नहीं याद एक दफा गए थे तो फ्रेश मछली आपको उन्होंने ये पता होता है बनाई। खानदान में लोग मशहूर है भाई, इनके घर तो हाँ। दावत मजा मजा आएगी और तैयार होके जाना है। जैसे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम सबकी सेकेंड डे ईद की तैयारियां आपसे शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी खुशियाँ, हमारी ईद की सेलिब्रेशंस आपके साथ शेयर की जा रही हैं, और अब किसकी बारी है? मेरी टीम ने किस, हाँ, सादिया की अब चीज़ें दिखाते हैं। सेकेंड डे ऑफ ईद। वाह, चलें भाई दिखाइए। ये फर्स्ट डे था, ये तो गुजर गया बाजी। अच्छा। तो दिखाया था इन लोगों ने। ये सेकेंड डे नहीं, ये कह रही सेकंड डे हम समीना के घर पे गए थे, आ जाएगा भी हो सकता है। अच्छा, ये फर्स्ट डे तो दिखा, तुम हमने दिखाया था पहले। ये फर्स्ट डे इन्होंने नहीं दिखाया। ये रहा ये अच्छा। मेरा घर है, थर्ड डे। ये थर्ड डे, ये सादिया तुम्हारे घर की है? जी मेरे घर। कितने मजे के लग रहे तुम्हारे हैं घर सारे भी? बर्तन। हाँ, मेरा तीसरे दिन होता है, ननिहाल होता है। अच्छा। अल्लाह, कल भी मैंने अल्लाह, ये समीना के घर हम सब जमा हुए थे। सेकंड डे की अब है, ये बच्चे लूडो खेल रहे हैं, मजा आ रहा है। वाह, हमने भी इस दफा लूडो खेला, मुझे भी बड़ा मजा आया। हमने भी पूरे बच्चे पीछे सबने खानदान सब हमारा, मतलब बड़े इमीडिएट तत्ते जितनी बैठे। फैमिली थी वो इधर, क्योंकि समीना का घर थोड़ा छोटा, इसके हम दोपहर से जमा हो जाते हैं। अच्छा। तो वो बड़ा ये हमारी सेकंड डे की तैयारी। सेकंड डे थोड़ा सा हमने कहा जरा White। अच्छा लग रही है। मैंने कहा आज मैं वाइट पहन लूं। आज इसने क्या पहना हुआ है? ये मीरब ने थर्ड डे पहना था, इस दिन तो इसने रेड पहना था। पता नहीं इन्होंने अच्छा। तस्वीरें क्यों जबकि अलग अलग करके दी थी, लेकिन चले कोई नहीं। ये कौन है? ये मेरी मुमानी है, समीना की अच्छा। अम्मी, और मेरी बुमानी है। आपकी ममानी है, आपकी अम्मी से मिल रही है शक्ल। हाँ, तो खानदान है ना एक हाँ। है। नुज़हत बाजी है, ये हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे होते हैं जो आपकी फैमिली बन जाते हैं। आई भी है शायद शो पे समीना हमारी। हाँ बीमार हुई भी थी, लेकिन उसके बावजूद इसने हमारी बेहतरीन दावत करी थी। तो वो- समीना भी बड़ी हिम्मत वाली है। क्योंकि बेटी की शादी अभी करके गुजरी है। हाँ। ये गलत टेबल की तस्वीर है, खैर कोई बात नहीं। ये तीसरे दिन की ये टेबल। फर्स्ट डे ये first जो day बाजी की के है। घर हम सुबह नाश्ते पे जाते हैं। अच्छा, उस दिन की अच्छा, तस्वीर। ये नाश्ते first पे day भी का। अच्छा खासा हाँ, एहतमाम होता है। बहू बाजी की है तो वो बड़ा एहतमाम करती है। पूरियाँ और जल्दी जाते हो देर से, मतलब नहीं नहीं, हम सब 11 बजे बाजी क्या होने चाहिए, मतलब हमने अच्छा। 8, साढ़े 8, 9 बजे उठ के तैयार होना है। वो अम्मी वाला ये सूल रखा है। अच्छा। उसके बाद नहीं मिलेगा। दोपहर 2, 2:30 बजे तो हम सब मैं अपनी खाला क्या चली जाती थी वहाँ से। हम आलिया और भाभी वगैरह सब निकल के, खाला मलीर में होती हैं तो उनसे मिलने जाते थे। अम्मी के बाद अब वही है तो उनसे मिलने जाते थे। फिर दिन का खाना वहाँ खा के सब शाम को अपने गए। अच्छा। तो इस दफ़ा हम खाला के नहीं गए, वरना तो हर साल खाला के ज़रूर जाते थे। अच्छा, तो ये अच्छा। था, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यार, मतलब लाइक आपकी ईद के दिन ऐसे गुजर जाते हैं, आपको पता नहीं माशाल्लाह, चलता। पता ही नहीं चलता। मिलना मिलाना, ये- मिलना मिलाना, दावतें तो उसकी आराम से तैयारियों में, उसके अंदर ही कुछ नाव करने का तो लोग सोते हुए गुजारते हैं। हाँ। कितने लोग ऐसे नहीं जो कहते सोना हैं, चाहिए। मगर कितने लोग ऐसे हैं कहते हैं हम तो सिर्फ सावन सोते हाँ, रहते हैं। बहुत कहते हैं। मैं लेकिन बताऊं इसी कौन, की excitement- मैं बताती हूँ कौन सोते होंगे। वो लोग जो पूरे रमजान रोजे रखते हैं और रात को जागते रहते हैं, फिर सहरी के बाद सोते हैं और सुबह उठ के ऑफिस चले रूटीन जाते हैं। जिनका चेंज हुआ जो जिनको सुबह ऑफिस जाना है, उनकी नींदें ना जमा हुई हुई होती है पूरी। हाँ तो शायद वो ऐसा- फिर मैंने भी ऐसे अच्छा, कर दूसरी सकते बात ये कि आप सो कैसे सकते हैं? हर 2 मिनट के बाद तो बेल बजती है। नहीं बाजी, नहीं ईदी दे मैं दो। तो घर 1 में बजे नहीं- सो के उठती हूँ ईद वाले दिन। अब मियाँ व्याह नहीं तो मुझे किसके लिए होगा? से ईदी तो देनी है ना, माली, ड्राइवर, अब फलां। थोड़ी कि मैं 1 बजे नींद सुबह उठूं, आराम से उठ के हाँ। तैयार होके दूंगी ईदी। हाँ। अपना तैयार अब नाश्ता किसकी है भाई? किसकी सेकंड डे ऑफ ईद दिखा रहे हैं? अंबर की।
अंबर तुम दूसरे दिन कितने बजे उठती हो सो के? दूसरे मैं उठी थी आ गई, 1:30 बजे। वो रहा पिंक पहना ना अंबर सेकंड डे। ब्लो ड्राई कितना अच्छा है, क्या ओफ, क्या ओफ, कहता बुंदे कितने प्यारे हैं। करती हूँ, टॉन्ग करती हूँ, कॉस्मेट की बुंदे हैं ये। नहीं, ये दोनों ट्राई कर रही है कि कौन से पहनूं। ये वाला कॉस्मेटिक दिमाग के लिए ना, ये Pink वाला पहनूं या वो पहनूं, जूते ये पहनूं या वो पहनूं। ओह माय गॉड, अंबर जबरदस्त। जूते भी दो निकाले कि कौन से पहनूंगी। तो अंबर पहने कौन से आखिर? पिंक, पिंक ही पहने। ओह माय गॉड, पूरे पिंक पहने। जबरदस्ती फुल लाल परी लग रही है, पिंक परी। मैं जहाँ पिंक था, बहुत अच्छा लग रहा है। शॉकिंग पिंक। ये क्या बना बनाया कुर्ता लिया था? ये बनवाया था, मतलब काइंड ऑफ शलवार कुर्ता कितना अच्छा लग रहा है। बना अच्छा, तुमने बनाया था, अलीज़े लेकिन का ऑलमोस्ट हाँ, अब तुमने चेंज कर ये लिया। अलीज़े ने तुम्हारा जो है। पहना है ना, मेरा कुर्ता इंडियन शायद था इसे छोड़ दिया। और मैंने पहना ही नहीं था। मैंने कहा Size. कौन इसकी शमीज सिलवाए तो कौन इसका पजामा हाँ, शमीज सिलवाए। वाले कपड़ों से बहुत अच्छा, तुमने और अलीज़े ने ट्विनिंग की है कि कलर का? इत्तेफाक की बात है, अलीजा सेकंड डे इसने लाके दे दिया मम्मी को। हाँ। मम्मी का देखो कितना अच्छा है, साइड है बिल्कुल नया ब्रांड, पूरा साइड Indian था। खुली इंडियन। हाँ। अलीजा का मम्मा मैं पहन लूंगी, तो फिर मैंने दर्जी सिलवा के रख दिया था। हाँ। तो अलीजा ने शौक से पहन लिया, मैंने बताया भी, मैं बहुत अच्छा लग रहा है अलीज़े। ठंडी का था, बहुत अच्छा कुर्ता। बहुत अलीज़े पे बहुत प्यारा लग रहा है। जो अच्छा है, कलर इतना प्यारा ही लगता है। कलर बहुत अच्छा है, कि इस ईद ईद वाला का है। कलर ये हाँ, था। ईद का बहुत सेकंड डे प्यारा। दिखाया था, मामू के घर हम सब हैं सारे। हाँ दिखाएंगे ना, दिखा रहे। प्यारी लग रही है अलीज़े हैं। अच्छा यहाँ अब ये गए ना तो अब ये तुम लोग कहाँ गए हो? मामू के घर जा। मामू के। ईद मुबारक। तुम्हारा से देखा था मैंने अभी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक अलीज़े। और ये एंट्री कैसे करोगी आप? ईद मुबारक। हेलो, क्या हाल है मामी? ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे बच्चे पैसे मिल रहे हैं तो फिर जो है सही नहीं। Bobby, give me a huggy. My Bobby. Bobby is 5,000. This one. You don't need to open yours. It's the same. Open the other My joy. अब हम सब प्रैक्टिस मैं के पीछे रही तो नाजिया ईद मुबारक। ईद मुबारक। मामू के घर के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं और इमरान अभी मिलवाते हैं। और ये नाजिया ने क्या पहना है? नाइस कलर, ब्यूटीफुल कलर। वेरी नाइस। राजी तुम पहनती नहीं हो ना इस तरह। हाँ, इसलिए आज मैं सब कह रहे हैं तुम चेंज कर रहे हो। ओह, सबसे जो बेहतरीन है ना, ओह ये है रबड़ी। ओह वाह, मतलब हमने जो खाने की जो डिशेस थी सारी किचन तक मैं पहुंच किरण गई। एक बहन ने बना ली। और उसमें घर में बाकायदा पूरी मैंने वीडियो क्या तुमने किया जब मैं बनाई थी ना खाने की कैबरी गिनी, तुम्हारी मेरी एक जैसी वीडियो होंगी। अच्छा, मैं वो बाबा ऑन ऑफ करने में ना, बैटरी सेव करने में रिकॉर्ड के पता चला वही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ये अक्सर हो जाता है। तो मैं किरण मुझे तुम दे दो था कि अपने मुझे पोस्ट करना था। नहीं, अच्छा ना, दोनों की अलग अलग वीडियोस बनी, तुमने अलग लॉन्ग अलग। शॉट्स बनाए। हाँ। उसने पूरे खाने दिखा दिए क्या क्या थे। Exactly. यार ये कितना अच्छा होता है कि तुम लोग सेकंड डे ऑफ ईद पे तुम लोग साथ ही ये बेस्ट होता है, मतलब एक मिलना हो जाता है। थर्ड भी हम लोग माशाल्लाह चांद रात से साथ है। अल्लाह अल्लाह बहने, चांद रात पे भी मैं और निकली इस इस दफा बार। हम बहनें बिल्कुल अलग। मेरी एक बहन सवेरा लाहौर शिफ्ट हो गई तुम है, यहाँ थी नहीं ना। सिना इधर, मैं शिकागो। हम पहली दफा ऐसा हुआ कि हम सब अलग अलग। तो इसका मतलब किरण में चेंज आया ना, मैं तो हूँ ऐसी हाँ। हस्बैंड निकली, ये निकलना ये निकलना शुक्र है, शुक्र है। शुक्र है। अब डॉक्टर आयशा की दिखाते हैं सेकंड ऑफ ईद। दिखाओ भाई। मेरा घर बैठना किसी को डॉक्टर आयशा। पसंद ही नहीं। हाँ, आवाज दे दो इनकी। हाँ, नहीं, आवाज डॉक्टर आयशा की दे सकते हैं।
हाँ, क्या कह रही हैं अच्छा, आप? मैंने और मेरी बेटी ने ना बास्केट्स बनाई थी, उसको अच्छा। बहुत शौक है। अच्छा। तो ये तो खैर सेकंड डे पे हमारे यहाँ लोग आना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट डे का तो मैंने बताया था ना। हाँ। तो ये टेबल वगैरह हमने जैसे लगाई, और बास्केट्स पता नहीं ये दिखाएंगे कि नहीं, तो वो मेरी बेटी ने डिफरेंट तरीके की बास्केट्स बनाई हैं। अच्छा। वो दूसरे रूम में, ये तो डाइनिंग वाला है इस ना, बार वो drawing room रेड में। सेट नहीं निकाला आपने वो अपना? वैलेंटाइन डे का Valentine का होता है। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर तो रही ये थी। अच्छा, मेरी ये- फ्रेंड्स आती हैं जैसे, अच्छा। तो हम टेबल पे अब जैसे खाते हैं, तो वो बास्केट्स वाली पता नहीं वीडियो है कि नहीं। हाँ। तो वो हम जो भी आता है हमारे घर या जो भी जिसके घर हम जाते हैं, तो वो उसको हम देते हैं बास्केट्स। तो वो क्या बास्केट्स होती है, उसमें उस क्या होता है? बास्केट्स में हम निम्को डालते हैं और कोन मेहंदी डालते हैं, चूड़ियाँ अच्छा। डालते हैं, और वो डिफरेंट Easy तरीके kind of की हैं, thing। खजूर और वो ना, तो वो अच्छा। दूसरे अच्छा। रूम में खैर थी। तो इस तरीके से अच्छा। हमारा ये सेकंड डे इस तरह से हुआ। सारा लोग आते जा रहे हैं, और अच्छा वो उसमें ये कि सवैयों के डिफरेंट प्याले बना के रख लिए, तो एक यूज़ हो गया तो दूसरा रख लिया, केक्स डिफरेंट है, तो इस तरह से वो ना टेबल जो है वो फ्रेश होती जाती है, हाँ। और लोग आते जाते और हैं। खाने में क्या? और खाना होता है? इट्स हाई टी। अच्छा, high tea, हाई वो टी सही है। आइटम्स, क्योंकि अच्छा। इसका टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है। पीपल आर कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग। Munching ओपन कर हाउस लो। sort of। ओपन हाउस हाँ, सॉर्ट ऑफ, लेकिन इसमें कीमा और पूरियाँ रखते हैं। अच्छा। तो वो पूरियाँ जो है वो कुक बनाती रहती है, और कीमा होता है। दो चीज़ें ये होती हैं, पानी आ गया मुंह में। पूरी और कीमा। पूरियाँ और कीमा वो वाले आइटम्स होते हैं, और बाकी दही बड़े और चने, सही और है। बाकी केक और पैटीज और समोसे फ्राई करते करते, तो वो टेबल फ्रेश होती रहती है, और बास्केट्स हम हाँ, जो ये भी भी आता सही है, है। और ईदियों के लिफाफे। अच्छा, मज़े की बात है कि मुझे किसी का लिफाफा नहीं मिलता, वो सारे लिफाफे बच्चे लेके भाग जाते हैं, और मुझे जो है वो देने सबके पड़ते हैं। मेरे बेटे ने तो शर्मिंदा ही करा दिया, छुप छुप की ईदी मांगी है लोगों से वहाँ पे। आपने हमें ईदी नहीं दी? हाँ। और डॉलर्स में ईदी। मैंने कहा भाई तुम सबसे डॉलर्स में ईदी मांग रहे हो, हमें भी देनी पड़ेगी। नहीं, तुम कैलकुलेट करो कि कितने डॉलर कितने पाकिस्तानी रुपए अच्छा, बने। मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा मुझे एटलीस्ट तुम बता तो दिया करो कि कि किसने क्या दिया। अब वो कान में आके बता रही है फलानी आंटी ने इतना दिया, फलानी आंटी। मैंने कहा तुम लोग बताया तो करो, जाहिर है वो ये रिटर्न होता है ना, ये थोड़ी होता है कि आप लेके वो बैठ तो जाए। मैंने तो भाई अपने बच्चे को कहा खबरदार जो किसी से ईदी मांगी मांगी तो। हम डॉलर्स में नहीं दे सकते। और इतनी मल्टीप्लाई है कि 281 का डॉलर मिल रहा है। बहुत ज्यादा भाई। तो भैया $10 भी देंगे तो हजारों में चली जाएगी। बिल्कुल, और क्या वो तो तो $10, और 3,000, बच्चे शक्लें 3,000 बनाएंगे। हो गए। हाँ। शक्लें बनाएंगे क्या है $10 तो कम से कम भाई $50 दे तो कहाँ से कहाँ निकल जाएगी ईदी। बजट आउट, और आप पैसे भी कम लेके गए हुए होते, ज्यादा इजाजत ही नहीं है ले जाने की। तो ज्यादा इजाजत नहीं है, और कितना मल्टीप्लाई हो जाता और है। बेटा मेरा कहता है आपने मुझे ईद नहीं दी। वो गुलाबी उर्दू बोलता है, तो आपने मुझे ईद नहीं दी। $10 किसी से पकड़े, $10 किसी से, और हिला के दिखा रहा है। पता नहीं किन किन अननोन लोगों से ईदियां मांग ली। तो वो अमीर हो के आ गया वहाँ से। मैं तो कह रही हूँ हर ईद पे आप लेकिन चली बच्चों का जाएंगे। बचपना यही होता है, बच्चों का बचपना यही होता है कि मीरब का ना फर्स्ट डे ईदी मिल गई, सेकंड डे तो ईदी नहीं मिलेगी मामी, आज ईदी नहीं मिलेगी। अब फिर सब ने ना क्या क्या बाबा क्योंकि मैं तीनों दिन ईदी बांटती हूँ, तो वो फिर सब ने अब ये रिवाज रखा हुआ है कि फर्स्ट डे अगर फर्स्ट करें 1000 रुपीज है तो सेकंड डे 500 रुपीज, अच्छा। थर्ड डे 200 रुपीज होती है ना, ताकि बच्चों को भी एक रहे कि अच्छा चलो भाई ईदी मिलनी है, तीनों दिन तो ईद वो है। एक है बच्चों की अलग एक्साइटमेंट भाई होती है। बच्चों की excitement ही ईदी अलग की एक्साइटमेंट है, और थोड़ी देर के बाद जो छोटी बड़ों वाली की है वो जो है ना, जाती यार, वो है, इसके बाद गिरती वो है। गोल्डन पर्स में से खोल के इतने जमा हो गए। मैंने कहा खुदा के लिए बस प्यारा करो, है। इतना। मीरब ने मुझे पता कि मम्मा आपको पता है मेरे पास कितनी जमा हो गई? यही, मैंने कहा, कितनी यही। जमा हो गई? 20,000 रुपीज, 20,000 मम्मा। अच्छा, अब जैसे बच्चों का ये अच्छा। होता है कि जैसे एसी सही कराना, मैंने कहा एसी वाला इतने पैसे मांग रहा है यार, इतने हो गए। तो पीछे से मेरे बेटे बोलते हैं आप, मैं आपको ईदी से दे आप दूंगा। बोरो कर ले, डबल कर, हाँ। ट्रू, मैं आपको ईदी से दे दूंगा, ज्यादा मांग रहा है, ओके मैं दे दूंगा। मैंने कहा चलो शुक्र है इसमें ये आदत तो है कि बाद में हमारे ऊपर खर्चे कर लेगा, ऐसे बुढ़ापा अच्छा गुजर ऐसे नहीं जाएगा। नेचर का पता चल गया ना, अच्छा चलो हेल्प कर देगा। मैंने कहा तुम्हारे पास ईदी है कि कौन सा खजाना तुम्हारे पास लग गया है? तो बार बार यही बोलता है, नहीं जो मसला ही ईदी के पैसे आ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाता है अलग। जैसे पता नहीं बिल्कुल क्या सही ना। कह रही। इन्होंने ऑर्डर किया रात में, तो मैंने कहा रात के 12-1 बजे कौन,
तो मम्मा क्या है? आयजा बोली मैं तो अपने ईदी के पैसों से मंगा रही हूँ, मैं आपसे कोई अपने पैसे हाँ, मांग मैं रही तो हूँ। आपसे कोई Exactly, मांग थोड़ी हाँ। खुली छूट। हाँ मतलब 10 साल की बच्ची, मम्मा मैं तो ईदी के पैसों से मंगा रही हूँ, मतलब जैसे तुम लोग पले बड़े ईदी तो के। मेरी बेटी अलीज़ा तो माशाल्लाह बड़ी है, तो वो भी मैं कह ले लो पैसे, है मेरे पास पैसे, रहने दे आप। मैं दे दूंगी, आपके लिए कुछ मंगवा दूं, मैं कह नहीं रहने दो। तो वो वाकई ईदी के जो वो ये अलग ही चार्म है। यार हमारा भी है। मैं मतलब घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे फौजा जी अलग से लिफाफा देती है, मेरी ईदी ज़्यादा होती है। मैं कहती हूँ भाई मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए मुझे ज़रा ना अब ये मेरे बाद कोई चांस भी नहीं है। मेरे बाद है मेरे हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो मैं अब नहीं 1000 रुपये पे मैं मानने वाली। मैं सबको मैंने पिछले साल ही बोला था, तो आलिया ने भी इस दफ़ा मेरा लिफाफा अलग से कहती छुप के दे रही हूँ, वरना सब पीछे पड़ जाएगा। अब तो बता दिया फौजिया बाजी ने भी अलग से लिफाफा मुझे दिया, कहती सबके सामने ही खोलना, सब पीछे पड़ेगा। तो मैंने इस दफ़ा मैं हूँ घर की छोटी, तो मैं हमेशा से मेरी और मीरब की नेचर में बड़ा, तो मीरब कह रही है मम्मा आपकी तो 2 लोगों ने ईदी दे के आपके 10 हो गए, और मेरे भी इतनी सारी जमा हो गए। मैंने कहा मुझे बस यही 2 देंगे, इसके बाद ही। लेकिन जब ननिहाल मेरा 3rd डे जमा होता है ना, यकीन मानो वो इतना मज़ा आता है। मामू मुमानी की तरफ से ये तुम्हारे अदनान की, माशाल्लाह। ये तुम्हारी ईदी, वो चाहे 200-200 रुपये होती है यार, 500-500 रुपये, लेकिन उसमें इतनी छुपी हुई मोहब्बत के 500 रुपये अदनान के आए, 500 रुपये मेरे महका अदनान, मैं तो आपकी ईदिया जब करा मेरी अलग रख देना। मैंने कच्चा भाई ईदी है, आपकी ईदी है। तो वो आपका अपना और मेरी मुमानी ने इस दफ़ा जो नहीं आ सकी, उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो उन्होंने मीरब के लिए रोज़ा कुशाई का उसका इतना प्यारा गोल्ड का उन्होंने वो भेजा बैंड, और मेरे लिए कानों के इयररिंग्स, इंडिया से वो बिलोंग करती हैं, इतने खूबसूरत। रूबी मुमानी थैंक यू सो मच। बहुत मतलब वो एक उसमें ना मोहब्बत छुपी हुई थी कि आपको लग रहा था कि किसी ने याद रखा कि ये इवेंट इनके यहाँ गुजर गया, तो ये करना है। हाँ भाई सबके जिन जिन के हस्बैंड्स हैं उन्होंने क्या क्या ईदी दी, आप बताएं ना, आपसे शुरू करते हैं। मुझे पहल ये मिला, है। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था बेसिकली। आपको नहीं नजर आ रहा है कि नहीं? अरे बिल्कुल आ रहा है। हाँ ये है, हाँ और ये गले का है इसके साथ, हाँ दिखा दो। हाँ, और ये very इयररिंग्स nice। जो पहने हुए हैं, पूरा Very सेट है। nice। ये मेरी समझे बर्थडे और गिफ्ट और ईदी मिक्स हो वेडिंग एनिवर्सरी। नहीं वेडिंग अभी वेडिंग लूंगी वो तो ऐसे जून में है। नहीं याद दिला रही है यासिर को, तीनों चीज हो सकती थी। वो जून में लूंगी। नहीं वो अभी नहीं। अभी मजाक कर रही है, इतने मेरी हो। मेरी दोस्त इतनी ईदी डिजर्व अरे भाई, करती बहुत थी सी यार, दोस्त क्या में लगता है छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं छोड़ूंगी। नहीं इसने बहुत छोड़ दिया है, जबरदस्ती। बहुत छोड़ा अब इसने, नहीं छोड़ेगी, अब नहीं। जबरदस्ती लेके गई। मैंने कहा खबरदार जो ईदी खाई तुमने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट और ईदी मिक्स करके ये दिलाओ 3 चीजें। कह रहा अच्छा अदनान भाई, भी जैसे हमें अलग से मेरे कपड़ों के, मीरब के और ईदी वो अलग उनका एक वो आ जाता है, भाई ये बजट से हट के या मैं 50 आपको भेज रही हूँ, ये अब मैं कहता हूँ 50 में कुछ नहीं था, ये मेरा मसला नहीं है यार, तुम्हें तो लाख भी भेज दो तो तुम्हारा कुछ है, लेकिन हम उसमें खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट वो एक हमारे अलग वो एक चीज़ आती है। और ईदी उसकी एक आपकी अलग थोड़ी हो मजा या है। बस एक ज़्यादा नाम से गई। तो भाई आपके डॉक्टर बाबू ने कुछ आपको दिया कि नहीं? 5000 रुपए। चलो कोई बात ही दे रहा है शादी के 10 साल बाद, वो भी वो 5000। नहीं, जो लोग नहीं देते तो बीवियां खुद मांग लेती हैं, दे दो। हाँ, वो कहते हैं हर वक्त तो लेते रहते हैं, ऐसी कौन सी बात है। ये है। लेकिन ईदी ईदी होती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर तीसरा दिन। अब तो तीसरे दिन के बाद अभी नहीं दिखाया। नहीं अभी गलती से दिखा दिया था, वरना इस दफा तो लोगों ने सैटरडे संडे जो है ना वो भी Celebrate काफी किया, सेलिब्रेट, अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई। अरे कल भी हम सीव्यू पे निकले थे। जाके देखिए अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। ईद अभी तक खत्म नहीं हुई। यार ये जो कोविड की नहीं दबी हुई ईदें थी, सब उमंड उमंड के आ रही अच्छा है। ये वाली 1 साल के बाद आती है, इसकी एक अलग अलग बात है। होती हाँ ये तो है। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारी खुशियाँ आपके लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये शान सहूर नहीं, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दोबारा एकदम पूरा अब रूटीन पूरा चेंज, लेकिन पता नहीं
सुबह मजा वाली आता है चीज ना। अच्छी लगती है। हाँ। ऐसा लगता है आपके पास पूरा दिन है और इतने ये तो है। सारे आप काम कर जल्दी सकते उठ हैं। जाओ तो आपको सारे मैंने काम अभी हो से जाएं। प्लान कर लिया आज क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या करने हैं। वरना ये होता था कि जब आप शाने सहू में पूरी रात जाग रहे होते थे। हाँ। मतलब सोचिए हम पूरा महीना रात में नहीं सोए और सुबह सोते हो, देर से उठते हो। अब सहरी करते थे, पूरा दिन निकल सहरी जाता था करके ना। बच्चे को स्कूल भेज के फिर सोते थे। तो वो जाहिर है फिर आपका मैं 7-8 बजे सुबह सो रही हूँ, तो अब वो इतना अच्छा लग रहा है रात में मॉर्निंग सोना। का, हाँ। पूरा सिस्टम सिस्टम पूरा चेंज हो गया। और रात की नींद रात की होती भी- नींद की बात ही अलग बात होती ही और कहते भी हैं जो रात की नींद के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसकी बात ही और बात ही है। साउंड स्लीप हाँ, होती है। है। ये तो है। हाँ जी, सो आप आ रहे हैं थर्ड डे। हाँ। ईद का थर्ड डे अक्सर ऐसा होता है, ईद का थर्ड डे ज्यादातर फैमिली जो है वो एक साथ गेट टुगेदर रेस्टोरेंट्स में करती है। रेस्टोरेंट्स में करते मतलब वो घर वर के बजाय बाहर चले जाएं। रेस्टोरेंट्स का रुख करती है। तो किरण ने क्या किया ये देखते हैं। रेस्टोरेंट का रुख किया। वो मुझे अच्छा लग रहा है बुशरा वाला देखने का। नहीं किसी को खिलाने की नहीं होती। बस रह गया तो नाजिया जोर जोर से खा रही है। बुशरा व्हाट आर यू ईटिंग? ग्रीक चिकन। हाउ इज इट? मैं भी टेस्ट किया है, वो बहुत अच्छा है। चलो जी मैं ले रही बाकी भाई हमारा और है जबरदस्त फुल गर्ल्स पार्टी हो रही है। फुल गर्ल्स 1 घंटा तो हमें फोटो सेशन में लगा तो था। मुझे देखा, बताओ अब अपने अपने व्लॉग्स इसका बिल कौन देता है? सब मिलके देते हो? पुल इन जो भी आया डिवाइड कर लिया। देखा मैंने सही कहा था ना? मेन बेसिकली था झुमका पार्टी हाँ, सब झुमके पहनेंगे। कि झुमके पहनेंगे यार सारे। आइडिया बड़ा अच्छा और है। तैयार हुए थे और सबने अपने अपने इसने क्यों नहीं झुमका पहना था उस दिन? हाँ, मतलब वो थे तो earrings ही ना, नहीं ना, बड़े झुमका और ईद झुमका। वाले तैयार और पूरा मैं तो बकायदा देखना भी मेरा भी मैं तो टीके बैठ भी के- लगाए हुए उसने। नाजिया ने नाजिया नाजिया ने कहा था लगाया। मैं तो टीके लगाया, तुम झुमके लगाओ दिखाओ भाई। नाजिया ने ये तो देखो ये आगे ज्वेलरी तस्वीरें। मंगवाई यार कि तुम आइडिया लेके अच्छा आना। है ये। हाँ। और झुमका बहुत पार्टी अच्छा अच्छा लगता है आइडिया। झुमका पार्टी। हम शो पे कर सकते हैं झुमका पार्टी। झुमका है पार्टी, ना? साड़ी पार्टी, ये इसमें बहुत मजा आता है। है ना, कुछ झुमका पार्टी प्लान करते हैं। मैं तो अच्छा आइडिया मिल गया अच्छा मुझे। आइडिया ना। और गरारा पार्टी कर लो, साड़ी झुमका पार्टी कर कर लो। लो। गरारा पार्टी गरारे भी कर पहने सकते ना हैं। प्लीज। हाँ हाँ मेरे पास बहुत गरारे पड़े। बस मेरे फिर हो जाएंगे। दुपट्टा पार्टी तो चलो साड़ी जी, सारे पार्टी, वैसे साड़ी पार्टी। अलग अलग चीजें। हाँ साड़ी पार्टी भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ बड़ा एक आइडिया मजा आता है, बस पूरी नहीं वैसे ये friends गर्ल्स का पार्टी होनी चाहिए। होनी चाहिए। बहुत एक पता है अच्छा हार्मोन रिलीज होते हैं। हाँ, औरतों को हाँ। साथ बैठना चाहिए। बहुत हाँ। हैप्पी हार्मोन, सेरोटोनिन, मैं समझती हूँ सेरोटोनिन। आपके फ्रेंड्स भी ना, अच्छे फ्रेंड्स भी एक एसेट है। यकीन बिल्कुल। करो आप सबसे asset बड़ा वही मैं होता चाहे है। कितनी थकी हुई भी हूँ, अगर मेरे दोस्त जिससे आप क्लोजनेस है हाँ। मैं हमेशा पहुँचती हूँ। अगर मैंने कह दिया यस मैं तो भी। yes, मैं बहुत एफर्ट करती हूँ। हाँ। Yes, she मैं is. भी। मतलब मैंने बहुत एंड टाइम पे लम्हा की ढोलकी पे इसको फोन किया था क्योंकि वो मेरा तो दिल था आने का, मेरे मुझे भी लगा सो मैंने कर दिया और जब मैं रिमाइंडर में मैं कहा मैंने कैसे मिस किया ये दो कुछ लोग होते हैं जिनसे आपका अच्छा, दिल मुझे जुड़ा तो होता है। अंबर और पहुंचना ही किरण होता से है। मैं सालों ना हाँ, मिलूं शुरू लेकिन से हमारा करना दिल है। जुड़ा हुआ है। मैंने अंबर मैंने कॉल की मैं बहुत माजरा चाहती हूँ कैसे मुझसे लेकिन ये आई मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि हमारी आपने उस दिन देखा होगा फैमिली से ज्यादा फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स हमने उनके लिए ढोलकी रखी। बच्चों के फ्रेंड्स थे, इमीडिएट फैमिली थी और हमारे अपने फ्रेंड्स थे तो वो इसलिए हमने बड़ा वो एंजॉय किया। मैं अगर ना होना लम्हा की तो ढोलकी। जेन्युइन रीजन होता वरना मैं जरूर जाती चाहे रिकॉर्डिंग के बाद। मेरा ये है असूल। नहीं, मैं तो क्लिनिक भी करती हूँ, पहुँचती हूँ। मजे की बात है कि ढोलकी तो बजानी ही मुझे होती है। ओह वाह तो डॉक्टर आयशा ने तो आना है तो अच्छा ढोलकी आपको बजनी है। बताऊं ये बंदा ना अंदर से होता है। अंदर से आप दोनों ना पीपल्स पर्सन है। Yes. जो होता है ना जो जिनको एनर्जी मिलती है Energy. लोगों के लोगों बीच के में होने में, हाँ। सो वो वाली चीज है जैसे Yes. मेरे साथ ऐसा होने लगा है कि कभी मुझे बहुत मजा आता है और मैं पीपल्स पर्सन बन जाती हूँ। कभी कभार अब मुझे अकेलापन भी चाहिए। मी टाइम चाहिए होता है कि हाँ बस अब मुझे कभी कभार अपना- ऐसा भी होता है। कभी कभार मुझे काम करने में मजा आता है। सो वो मेरे अलग अलग रूप हो गिरगिट की तरह हो लेकिन नहीं अब इससे मुझे पता है रात में अपना कमरा टीवी सुकून से हर वक्त रोज रोज अपनी लेकिन जब भी रोज कॉल रोज तो करो नहीं। अगर कोई गैदरिंग है तो सबसे पहले यार, हाँ मतलब हाँ कोई चलो बुलाते प्लान तो मैं बनाते इनकार नहीं हैं। कर मैं भी नहीं कर क्योंकि सकती। आपके दोस्तों मैं भी नहीं में कर सकती। आपके दोस्तों में कोई एक ऐसा होता है जो लीडर बन जाता है कि मैं हूं ना, करना है झुमका पार्टी करनी है चलो वो वाली चीज ये है। किसकी है अब थर्ड डे? सादिया की। चले भी सादिया की दिखाए तैयारी। आज मेरे घर होता है लंच। ईद का थर्ड डे है तो मैंने सोचा कि आप लोग को थोड़ी सी अपनी सेटिंग दिखाएं। ये देखिए हमारा मेन एरिया है। मेन ड्राइंग रूम में हम एंटर हो रहे हैं। लोगों के लिए हम ज़रा थोड़ी स्पेस बनाते हैं। ये देखें
मेरा भाई आ चुका है। मीरब अपने मामू के साथ एंजॉय कर रही हैं। मीरब से ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा जी, और यहाँ से अगर हम चलें तो हम क्या करते हैं कि अपनी डाइनिंग टेबल जो है वो बाहर ले आते हैं। एक ऊपर की भी डाइनिंग टेबल जो है वो नीचे आ जाती है, और अगर आप इस एंगल से देखें तो एक टेबल आपको वहाँ भी दिखेगी। तो यानी कि काफ़ी स्पेस होती है लोगों को बैठ के सुकून से खाने के लिए, और ये लाइक अच्छा सा हमारा बुफ़े सा भी बन जाता है। कुछ लोग अंदर बैठ के खाना खा लेते हैं। आज मेरा पूरा ननिहाल होता है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे पिक्चर्स भी, और उसके बाद बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं? ये है मेरे बड़े मामू हुमानी, जिनका हमें इंतजार रहता है, इसके अलावा खाना किसी को नहीं मिलता है। अच्छे से बना रहे थे एस्थेटिक। अबे ये रखो ना, ठंडा हो रहा है यार। मजा आ गया भाई, लुत्फ यार दुबाला वो हो ईद गया। मुबारक वाली वीडियो चला दे। हमने वो मेरी पूरी फैमिली जमा है, और उसमें यूं घूम, ये देखिए ये रहा प्लीज। वाह, और आवाज के लोग आए थे, सब लोग आए थे, इतना मजा आया। और अभी इसमें से भी कुछ लोग कम थे, लेकिन ये तो हम जरूर हर साल के और ये कौन है? जैसे अब्बू मेरा की ननिहाल, मेरा अम्मी की साइड फैमिली, ओके। सबको मेरा पिक्चर ननिहाल। में वीडियो में इकट्ठा करना बहुत एक मुश्किल साथ होता है, और अच्छा जगह बनाना, क्योंकि सोफे आगे पीछे करने एक जगह कैरम बोर्ड चल रहा होता है, वहाँ से किसी को खींच के लाते हैं, भाई एक तस्वीर के लिए आज सिर्फ ईद मुबारक है, तो खुदा के बाद से सारी यादगार एनर्जी रहेगी। खत्म हो जाती है। मैं भी इकट्ठा करने में लगी रहती हूँ। बस कर दो यार, आ जाओ। अभी तो इसमें बड़ी आसान नहीं तस्वीरें है। कम, जैसे इसमें ये लोग कैरम खेल रहे हैं कि सबके ना अपने अपने इसके खाना लगने के बाद अपनी अपनी चीजें शुरू हो जाती हैं। और फिर जो ईद बटने का एक सिलसिला ना, ईदी वो सबसे इंटरेस्टिंग काम होता है, मजा आता है। तो आपको बांटनी होती है या मिलती है? नहीं, मुझे बांटनी, सारे छोटे कजिन्स हैं मेरे, और अब तो मिलती रेट भी भी है। बढ़ गया, 100-200 का भी जमाना जो है ना। बिल्कुल 1000 से ऊपर की बात करें मतलब आप। सही से खर्चा होता अब तो है। बच्चे घूम कर आगे कहते हैं आपने मुझे ईद दी, मैं कहा मैंने अभी तो तुम्हें दी, नहीं वो मैं नहीं था, वो ये था। मैं कहा अच्छा यार, एक जैसी शक्लें बच्चे लग नहीं रही थी। भूलते, अगर आप उनको मिस कर दे तो आके खड़े हो जाते हैं। ये तो है, ये उनके तो है। पास जाना है। अब डॉक्टर आयशा की चले जी, दिखाइए। घूमने का दिन। देखा, तीसरा दिन होता है ना रेस्टोरेंट वाला। तो यही होता है कि आखिरी दिन हम जो होता तीसरे है। दिन अपने भाई के घर गए थे। अच्छा, रूठा हुआ है तो मनाने चले गए सारे बहन भाई। जब सब गए ना तो हम वो बड़े वाले सब, जो हैं। हाँ, हसन के घर पहुंच गए बिना बताए। हम सब ने बेल बजाई और जाके गले लग गए। भाई बहुत हो गया, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या हो गया है। हाँ, बड़ा मजा आया, बहुत। अरे जबरदस्त, ये कितनी अच्छी बात है। हाँ। ईद ऐसा त्योहार होता है ना, फिर दूसरा वाला कहता है कि नहीं यार ये दोस्ती कोई की बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने कोई आ जैसे जाए आपके कि घर तो ऑब्वियसली फिर तो। बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे कि केक्स होते हैं ना, तो वो ऑलरेडी अगर आप किसी के घर बिल्कुल। जा रहे होते हैं ना, तो वो फिर बहुत केक्स जमा हो जाते हैं। तो हमने इस दफ़ा ये भी किया था, एक तो टोकरियों वाला ये काम किया था, और दूसरा ना गोल्डन कलर की बास्केट्स होती हैं, तो उसमें फ्रूट्स डाल के और पैक करके और रिबन लगा के भी दी थी, तो एक थोड़ा डिफरेंट हो ये जाता है। हमने एक दफा किया था ईद पर यही, हाँ। क्योंकि हमें ये अंदाजा हुआ था केक्स का कि हर कोई केक्स ही दे ला रहा रहा होता है। तो हमने क्या किया, यही इसी तरह टोकरियां लेकर ना हमने फ्रूट ये डलवाए, मैंने और हम मेरी जिसके बेटी घर ने जा रहे थे तो हम टोकरियां लेके हाँ, जाते तो हमने इस दफ़ा अच्छा, मेरी बेटी हमारे के ना साथ क्योंकि बनाया। ननिहाल जब होता है तो अब सबको पता है
उधर से आ रहे हो, आपने रबड़ी लानी है, अब पता है ना रबड़ी लानी है, आप लानी। और मैं क्या करती हूँ, Variety पूरा हो जाए। डिजर्ट टेबल तैयार, सब जो जल लेकर आता है वो सब उस टेबल ताकि पर होता different है, variety क्योंकि हो मैं जाए। और मीरा भी कितना खा लेंगे, नौकर भी, तो वो फिर सब चीजें ना ये अच्छा इतनी idea, सारी हाँ। लग जाती हैं, टेबल सज के और बड़ा हो जाता है। जो मिठाई तक भी कोई लेकर आता है तो मैं उसको निकाल के ना सजा देती हूँ कि यार variety ये हो होनी जाए, चाहिए हाँ, टेबल पे, ताकि सब लोग सब वैरायटी, बड़ा मजा आता है। आइडियाज ज़्यादा दें सही है, वैसे हाँ। आप लोग आइडियाज दें कि और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम किसी के घर जा रहे हैं तो क्या क्या लेके जा देखो, सकते जैसे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने शीर खोरमा, आप पूछ सकते हैं ना कि अगर मैं अपना, मेरे हाथ का सबको बेस्ट शीर खोरमा लगता है, तो मैं अगर किसी के घर जाती हूँ ईद पे तो मैं उन्हें बोल देती हूँ लंच पे शीर खोरमा मैं बना के ला रही हूँ, ताकि भाई कुछ लेके तो जाना है, आपके हाथ का बना हुआ खाना हो तो ज्यादा मजे का लगेगा, तो आप इस टाइप की चीज भी कर सकते हैं। ओके, आपने कहा फ्रूट ले जा सकते फ्रूट्स हैं, की और टोकरियों का ये तुम मुझे आइडिया अच्छा दो क्या लगा। कर सकते हैं भाई। खाने पीने की चीज। जैसे हम मैं एक दफा जो है केक के बजाय फ्रूट हो गया, एक दफा आइसक्रीम ले गई थी, हाँ, तो चलो वो चल जाए। अच्छा, खाना जैसे- पीना कभी कभार आप वो भी कर सकते हैं, आप डिपेंड करते हैं रिलेशन पे, आप कोई जोड़ा भी दे सकते हैं, हाँ, जोड़ा हाँ। ले जाए, मतलब आपके क्लोज वंस के लिए वो भी है, या बास्केट जैसे बनती है उसमें चीज़ें, बिस्किट्स भी हैं और भी चीज़ें, टैंग वैंग बना निम्को कर- शिम्को टाइप निम्को विम्को, चीज़ें। ताकि वो भी प्रिजर्व रहे, हाँ। मतलब कि आराम से खाते रहो, ये नहीं कि फौरन ही कर दो। अच्छा, मैं अब्बू के यहाँ जैसे अपने गई थी तो वो डायबिटिक हैं, तो फ्रूट ले जाने का भी वो नहीं था, तो ये निम्को साथ में और डाइट रस्क मिलते हैं और डाइट बिस्किट्स, तो उनकी जो टोकरी थी ना वो उसको, उस पे जो प्लास्टिक लगा के रिबन, तो उसमें निम्को, डाइट रस्क और डाइट बिस्किट्स रखे थे, बिकॉज फ्रूट हाँ, जो मेरी जिसका दोस्त हम इस्तेमाल लोग है। गए एक और जगह मिलने, ब्रेक के बाद बताना, ब्रेक के बाद बताना, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब मैं अंबर की दिखाऊंगी थर्ड डे ईद, और फिर मैं अपनी भी दिखाऊंगी आपको थोड़ी बहुत, जो हमने ईद सेलिब्रेट की तो थोड़ा बहुत ग्लिम्स हम आपको भी दिखा देंगे अपनी। तो चलें भाई अंबर की ईद की तरफ चलते हैं। ये देखें नाजरीन, ये और अभी तो और भी, ये देखें पूरा, ये देखिए, ये अच्छा खासा बहुत सारे कपड़े में इतनी मेहनत है, इसलिए देखिए ये कितना सारा, तो इसकी लुक ही यही है। जबरदस्त भाई, मजा आ गया। मैं तो 4 डे भी है, 4 डे इसके तो अभी भी डे चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए, 4 खत्म नहीं हुए, 6 डे अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहे हैं। अभी भी। चलिए भाई, अब आपको छोटा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ हाँ मैं। भाई, let's see। हमने जो ईद इस दफ़ा बहुत सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट की, और कितनी उन्होंने मेहनत की, मैं तो देखकर ही इम्प्रेस हो गई। So, आपसे भी थोड़ा सा शेयर करते हैं हम अपनी निदा और यासिर की ईद कैसे मनी। ईद मुबारक। हेलो, इट्स अ वीडियो। ईद मुबारक। इसका ब्लॉग है हमारा, वो है शिकागो में, और मेरी कज़न है लुत्फिया और उनके हस्बैंड है आमिर अंसारी, तो हम उनके घर पे ईद मना रहे हैं। ये कज़न है आपकी और आप इनकी कज़न है, दोनों एक दूसरे की कज़न है। ईद मनाई आमिर और लुत्फिया के घर पे। आप भी आ जाए, आमिर आ जाए प्लीज, आ जाए। सारे क्या सारे मजलूम ये भाई, आपको जवाब नहीं देंगे इस बात का। बहुत मजा आया। वो जो कौन सा सलमान खान, वो नहीं निकाह वाली एपिसोड, जो सलमान खान वाली, जो सलमान खान की मूवी नहीं थी, हाँ निकाह पढ़वा देते हैं आपके भाई का, हाँ। तो my God। Have you seen it? ये मैं ब्लॉग बना लेता हूँ
व्लॉग बनाने का आइडिया इन्होंने दिया कि एक छोटा सा व्लॉग बना लें, तो मैं आपके कहने पे एक छोटा सा व्लॉग बना रहा हूँ। बिल्कुल, ये यासर भाई हमारे बहुत आपने क्या अच्छे बनाया है? यहाँ पर हमारे गेस्ट हैं, यासर भाई बहुत अच्छे हमारे गेस्ट हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आमिर भाई का घर है। आमिर भाई का घर है, आमिर मेरे कज़न है, मेरे कज़न के हस्बैंड है। ये आमिर साहब है, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आई एम आमिर, आई एम द होस्ट इंशाल्लाह। होस्ट है, होस्ट होस्ट दोनों ही है भाई। दोनों ही है, सही है। हो जा, हाँ आजा। जी अब सोचो ये एक वक्त में लोग और थे ऐसे ही तीन और इसी तरह slot। 3 अलग अलग टाइम पर। तो जब जब यासिर को मौका मिला उसने वीडियो बनाई। कुछ लोग सुबह वाले मिस हो गए थे, शाम वाले और क्योंकि अब उस वक्त सुबह हमें होश नहीं था ना, एकदम इतने सारे लोग। सो वो चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं है। मतलब जैसे ओपन किचन था तो चलो आपने सारा फैला दिया अपना खाने पीने की नहीं, बड़ा मुझे अच्छा लगा कि जंपिंग कासल जो है वो उसमें गार्डन में लगा। बच्चे नहीं तो बच्चे भाग रहे होते ना घर में, वही अजीब है। तो बच्चे अपने अलग लगे हुए, फिर एक छोटा सा टेंट लगा दिया गार्डन में, तो मर्दाना उधर हो गया ताकि जगह खवातीन उधर घर में हो गई। सो वो ये बंटवारा हुआ, मतलब डिवाइड कर लिया, लेकिन मैनेजमेंट अच्छी थी। हाँ, क्योंकि ना एक बात मैंने नोट की है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम मेहमान बन के बैठ जाते हैं। जब पाकिस्तान में कोई आता है वहाँ क्या होता है, सब अलग जाते हैं एक दूसरे के जब तक एंड में सफाई भी कहते हैं, चलो चलो जैसे जब दावत खत्म भी हो गई ना, तब भी सब मिलके सफाई कर रहे थे, बर्तन धो रहे थे, उसमें रख रहे थे चीजें, ये वो सारी पैकिंग कर रहे थे। समेटना। हैरान हो रही थी कि यार ऐसे होता है वहाँ पे सब लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर पार्टी है ना किसी औरत के घर, तो उसी का कौन है। हाँ, भाई यहाँ वो उसका कॉन्सेप्ट तो है ना कि मेड्स हैं, हशर सर्वेंट्स हैं, कर नशर, लेंगे। उसके ऐसे पसीने बह रहे होंगे, उसके बाल बंधे हुए होंगे, वो हवन ना, उसको पता चल नहीं जाएगा। वैसे यहाँ पे भी अगर भाभियाँ देवरानियाँ जेठानियाँ होती तो चलो वो आपस में कर लेती हैं, ऐसा होता है। लेकिन मैं वहाँ तो रिश्तेदार नहीं है, सब दोस्त, क्योंकि उनके आपस के रिश्तेदार नहीं होते ना, तो दोस्त पड़ोसी ये वो सारे एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये सिस्टम अच्छा लगा, बर्डन नहीं होता। ये पहली दफा इस तरह हमने ईद सेलिब्रेट की, तो वो ये ईद हमारे लिए कुछ डिफरेंट थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा यासिर के व्लॉग में से उठाई चीजें, मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस तरह पाकिस्तानी बाहर ईद मनाते हैं। बाहर जो है वो कितना जिंदा रखते हैं। अच्छा, कपड़े इतने ज्यादा हैवी नहीं पहने हुए थे, बहुत हैवी पहनते हैं, शादियों वाले कपड़े होते हैं। मैं बता रही हूँ ना, ये आपको एक वो वरना तो पहनते हैं। नहीं, शादियों वाले शौकीन होते हैं। टीका शीका, देखो जैसे हम लोग जो है यहाँ पे लॉन वॉन भी पहन लेते हैं, वहाँ नहीं, वहाँ तो जो शादी में आप कपड़े पहन के जाते हैं वो लोग पहन के आते हैं। और ज्वेलरी भी फुल फुल होती है, फुल मेकअप, फुल ब्लो ड्राइज, वो सब तैयार है। यार हमारा मौसम इस काबिल नहीं है कि हम उनका मौसम भी तो वेदर सपोर्ट करता है ना। हम तो क्या आप बाल बांध लो, असल गर्मी यही लगती है, बाल खुले। चलो हम ये बातें बाद में करेंगे क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हो गया है। तो हमने अपनी खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करी, एक दफ़ा माशाल्लाह भी कह दीजिएगा। माशाल्लाह। और खुशियाँ जो है ना वो ये नहीं है कि किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है। आप जितनी खुशी, ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास पैसा है तो खुशी है, आप कम में भी खुश रह सकते हैं अगर आप रहना चाहें तो। अगर आप लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहें और जेलिसी का आंसर हो कि हाँ भाई उसके पास इतना है हम क्यों जाएं, अगर आपके पास पॉजिटिविटी है और आपके पास अच्छे रिश्तेदार, अच्छे लोग हैं, सो कम में भी खुशी मिल सकती है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, खुशी अंदर का मामला है। मैंने ये भी देखा है जिनके पास कम पैसे होते हैं वो सी व्यू अपनी बाइकों पे सी व्यू चले जाते हैं ईद मनाने। उनके दोस्त भी वही इसी कैटेगरी के, तो उसी में खुश होते हैं। मैंने अपनी जो हेल्पिंग हैंड थी उनसे पूछा तुमने कैसी ईद मनाई, तो उन्होंने हमें बताया कि हम बाजी इधर सिंधबाद गए थे, हम ये गए थे, वो बसें भर भर के चले जाते। जो खुशी उन्होंने, ये नहीं कि गरीब ने खुशी नहीं मनाई, गरीब ने भी खुशी मनाई। जो खुशी मनाना चाहते हैं, खुशी का ताल्लुक अंदर से, आपको खुद खुश जब अंदर खुश है तो बाहर खुद ब खुद खुशी मिली। बिल्कुल। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाफिज।